तो जैसे आपकी जैसे स्टोरी लाइन भी अगर आप दिखाते हो तो मतलब वो बेसिक नहीं होती है, वो काफी कुछ डीप मीनिंग के साथ होती है हमेशा ही। मतलब कोई भी आपका कोई भी हम एक्ट दिखाते हैं तो उसमें हमेशा कोई डीप मीनिंग ही रहता है। तो उसमें मतलब वो क्या प्रोसेस क्या रहता है? हम नॉलन और इम्तियाज अली को मिक्स कर देते हैं बस। किससे नॉलन को और इम्तियाज अली को। तो हमारा प्रोसेस थोड़ा वैसा रहता है। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं तो सीरियस हो गई थी। 1-2 साल उसमें दिए, फिर उसके बाद स्ट्रीट स्टाइल्स में घुसा। मैंने स्टूडियो में थोड़ा टाइम सीखा, फिर मेरे को समझ में आ गया कि इनको खुद को नहीं आता है जो ये सिखा रहे हैं। तो मैंने कहा जिसको आता है वो लोग तो बैटल कर रहे हैं, तो मैं बैटल्स में जाने लगा। बैटल्स में जाके मैं उन लोग को बोलता था कि भैया सिखा दो यार कुछ। बेसिकली थिएटर वाले जो पूरी क्लास थी उसके अंदर हमने स्टोरी बिल्ड कैसे होती है, उसको लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं। बेसिकली आप कोई भी आपके पास आइडिया होता है तो आप उस आइडिया को एक्सपैंड करते हो, वो ऑडियंस तक पहुंचाना होता है। आपको बिल्डअप दिखाना होता है कि तक जा रहे हो, वो क्लाइमैक्स तक, वो आपके मेन कॉन्सेप्ट तक आप जो जा रहे हो, वो हमने ये इंटेंसिव में सिखाने का ट्राई किया। Hey guys, welcome to a new episode of Gangs of Gossip. आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं हमारे मेंटोर, हमारे गुरु, जिनसे हमने डांस सीखा है। इनका स्टेज परफॉर्मेंस, इनका थॉट प्रोसेस, इनकी क्रिएटिविटी, सब कुछ बहुत ही टॉप नॉच और अलग लेवल। तो हम इसी को आज डिकोड करने की कोशिश करेंगे इस एपिसोड में। तो शुरू करते हैं ये एपिसोड विद शून्य डांस क्रू। ऑल्सो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर फ्राइडे एक नया एपिसोड मिल पाए। और फॉर शॉर्ट एंड स्वीट कंटेंट हमारा दूसरा चैनल GOG क्लिप्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। So let's begin the podcast in 3, 2, 1. सर आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। आप सुनाओ कैसे हो? सर कैसे एकदम लगा पॉडकास्ट? सर आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। आप बताओ। मजेदार सर। सर आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। सर आप एकदम बढ़िया क्यों नहीं, आप बिल्कुल ठीक ही हो। फर्स्ट टाइम हो रहा है ना मेरा पॉडकास्ट। भाई इंट्रोगेशन थोड़ी है पॉडकास्ट। सर ये मेरा पहली बार हो रहा है। पहली बार आखिरी बार। अरमान सर आप कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया। तो सर पहले मेरे को आपसे पूछना था कि जैसे आपके जो सारे एक्ट्स है, जो हमारा भी एक्ट था और आपके भी जो एक्ट्स है, उस सब में एक स्टोरी होती है, ठीक है, जो जनरली बाकी क्रूज में मैंने नहीं देखी, और ये मतलब फर्स्ट टाइम है कि इतना क्लियर कॉन्सेप्ट दिखता है। तो उसके पीछे आपका थॉट प्रोसेस क्या है, मेरे को पहले वो जानना है। या स्टार्ट टू एंड एक स्टोरी का तरीका तो हमारा ये रहता है कि वो लॉजिकल रहे। मतलब ऑन स्टेज हमने जब देखा था ना कुछ चीज़ें, हम भी जब शुरुआत में हम जब एक्सप्लोर कर रहे थे तो वो ना क्रक्स नहीं मिल पाता। मतलब वो स्टार्ट टू एंड दिखाने का तरीका क्या है। कोई स्टोरी अगर हमने कोई कॉन्सेप्ट लिया है, अब उसे आप दिखा रहे हो तो वो लॉजिकल तरीके से, और वो बिल्डअप आना चाहिए। स्टार्ट टू एंड दिखना चाहिए कि हमने कुछ स्टार्ट किया तो वो मिडिल में उसका एक बिल्डअप आए। मतलब जैसे आप कोई भी आप एक मूवी देखते हो तो अगर वो स्टार्ट कहीं से हो रही है, फिर मिडिल में आप कहीं ले जाते हो उसे, और फिर एंड कुछ और ही होता है, तो आपको समझ कि यार मैं देखने क्या आया था। तो वो लॉजिक ही हम परफॉर्मेंस में रखते हैं, चाहे वो कोई छोटी सी क्लिप हो या कोई बहुत बड़ा प्रोडक्शन हो। तो वो चीज़ एक आप दिमाग में रखो कि नहीं यार ये बहुत लॉजिकल लगना चाहिए, और अगर कुछ एंड मुझे दिखाना तो उसका बिल्डअप एक सही टाइम पे शुरू होना चाहिए, तब जाके वो एंड समझ में आएगा। तो वो एक तरीका रहता है। मतलब जैसे एक स्टोरी है तो आपने न्यूमरस एक्ट्स बनाया अब तो एक स्टोरी में एक टाइप ऑफ स्टोरी दिख गई कि हाँ मतलब एंड कुछ हो, सैड हो गया या कुछ हो गया, फिर दूसरी स्टोरी में आपको कुछ बिल्कुल ही अलग दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ भी कॉमन होती जाएगी। क्योंकि जैसे नॉर्मल प्रोडक्शन में तो क्या है, गाने टू गाने चल रहे हैं या फिर कोई नॉर्मल गानों पे कर रहा है, तो वो गानों का बात अलग है। लेकिन एक स्टोरी दिखाना तो आपको स्टोरी भी अलग 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 मूवी की तरह करना है। हाँ वो तो रखना ही पड़ेगा यार। जब तक वो नहीं करेंगे तो वो फिर सेम ही दिखेगा। एक टाइम बाद फिर वो एक साल हमारा नया दिखेगा, सेकंड ईयर नया दिख जाएगा, बट फिर वो मोनोटोनस हो जाएगा कि सेम ही दिख रहा है बार बार, कि पैटर्न भी सेम है, स्टोरी टेलिंग भी सेम है, सिंक्रोनाइजेशन और चीज़ें बहुत 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 सिमिलर दिख रही हैं हर साल। फिर हम भी वो जो बाकी ग्रुप्स है वैसे ही दिखेंगे। अगर अलग दिखना है तो फिर वो आगे का फ्यूचरिस्टिक सोचना पड़ेगा, थोड़ा वैसा है। तो वैसे आपने मेन बनाता कौन है? ऐसा कुछ नहीं है, हम पता है हम शुरू करते हैं, फिर हम बनाते हैं चारों लोग, उसको लेके जाते हैं चारों, ऐसा ही। हम लोग पहले बैठते हैं, डिस्कस करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। सबके अलग अलग आइडियाज़ होते हैं, जिसका सही लगता है फिर हम उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं चारों मिलकर। तो ऐसे ही मतलब चारों मिलके बनाते हैं चीज़ें भी, हम चारों मिलके सोच के क्रिएट करते हैं बाकी चीज़ें से। तो अभी सबकी एक्सपर्टीज कहाँ है? मतलब जैसे किसी की होगी स्टोरी बनाना, किसी का हाउस, किसी का वो कुछ है ऐसा, या सबका मिक्स है? सब कर लेते हैं। एक्चुअली यही है। हम ऐसा कोई वो पर्टिकुलर काम नहीं करते कि तेरे को ये करना है, तेरे को ये करना है। हम चारों बैठते हैं, आइडिया सोचते हैं कि क्या नया हो सकता है, फिर उसको कॉन्सेप्ट में तब्दील करते हैं कि हाँ थोड़ा उसको एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा इसको बनाते हैं, स्टोरी टेलिंग करते हैं इसकी, फिर उसको बनाना शुरू करते हैं। तो उन सब में हर एक पॉइंट पे सबका पार्ट होता है।
कि ये कर रहा है, ये कर रहा है, किसी ने ये देखा कि हाँ ये इमेज ऐसे ज़्यादा अच्छी दिखेगी, बनाया किसी और ने बट उसको बेटर किसी और ने कर दिया, तो वैसा है। तो जैसे आपकी जैसे स्टोरी लाइन भी अगर आप दिखाते हो तो मतलब वो बेसिक नहीं होती है, वो काफी कुछ डीप मीनिंग के साथ होती है हमेशा ही। मतलब कोई भी आपका अगर कोई भी मैप दिखाते हैं तो उसमें हमेशा कोई डीप मीनिंग ही रहता है। तो उसमें मतलब वो क्या प्रोसेस क्या रहता है वो इतना डीप उसको बनाने का? मतलब वो इतना ऐसा नहीं है कि कोई रैंडम अगर व्यक्ति आते जाते देख ले रहा है तो वो समझ जा रहा है कि अच्छा ये है। मतलब उसको एक्चुअली बैठ के देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसका भाव पहचानना पड़ेगा कि वो किस भाव से बनाया गया है और वो किस भाव से प्रेजेंट किया जा रहा है। तो वो इतना डीप कैसे होता है? हम नॉलन और इम्तियाज अली को मिक्स कर देते हैं बस, किससे नॉलन को और इम्तियाज अली को। तो हमारा प्रोसेस थोड़ा वैसा रहता है। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं तो सीरियस हो गई थी। नहीं मतलब वो डीप फिर वही, अगर आप टिपिकल रखोगे तो फिर वैसे ही दिखोगे, वो सबको वैसे ही लगेगा कि हाँ ये तो देखा हुआ है, तरीका वही है। तो वो वे ही चेंज करना होता है आपको उस प्रोसेस को चेंज करना होता है जो चलता आ रहा है। अगर वो वही नहीं चेंज करोगे तो फिर आप भीड़ के हिस्से ही लगोगे। तो वो कैसे होता है, मतलब क्योंकि वो इतना अलग कैसे सोचा जाएगा? टाइम बहुत लेती है ये चीज़, हमें एक एक एक्ट तैयार करने में बहुत टाइम लग जाता है। हम बहुत जगह पे अटक जाते हैं हम लोग। ऐसा होता है जनरली, कभी कभी ऐसा होता है कि एक महीना हम एक ही पॉइंट पे अटके हुए हैं और हमें मिल नहीं रहा कि हम आगे कैसे करें, कैसे जाएं, क्या होना चाहिए। जब तक वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती कि हाँ ये चीज़ रखनी है, ये चीज़ अच्छी लगेगी, तब तक हम नहीं बढ़ते आगे। तो सब तो फिर वो टाइम तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन आप अगर अभी अटक गए हो तो उससे वो तो फिर लॉस हो गया आपका कि मतलब फिर आपका थोड़ा और लेट बनेगा, आपको थोड़ी और ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इससे कैसे? क्वालिटी आप कैसे लोगे फिर? हाँ जी, हाँ जी। क्वालिटी एक्चुअली टाइम लेती है, क्योंकि हर कोई मतलब एक एक्ट एक्ट होता है कि एक दिन में एक्ट नहीं बन सकता, हाँ जी। वरना वो एक। और एक्ट का ये भी होता है कि अगर हम आजकल क्या है, लोग डांस कर रहे हैं बस डांस को एंजॉय करते हैं देख के, लेकिन आप एक्ट कर रहे हो, स्टोरी दिखा तो लोग आपको ध्यान से देखेंगे तो दिमाग में छप जाता है कि हाँ ये क्रू, इस क्रू ने कुछ ऐसा दिखाया था जो हमने पहली बार देखा डांस में। अब डांस तो सभी कर रहे हैं क्योंकि डांस देखते लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन परसों भूल जाएंगे स्टेप क्या था। लेकिन स्टोरी दिखाते हैं तो वो छप जाता है माइंड में, फिर दोबारा देखते हैं तो शायद हमारे शक्ल से नहीं, हमारे एक्ट से हमारे को पहचानते हैं, अच्छा ये है, सुनने ये करता है, वो करता है। तो ये चीज़ें बनाने के लिए हमें टाइम बहुत देना पड़ता है, क्योंकि तभी जाके हम ये चीज़ें हम लोगों के दिमाग में डाल देंगे हम ऐसे करते हैं। वैसे बहुत सारी चीज़ें आई है माइंड में कि ये करेंगे, बट हमें खुद फील होता है नहीं ये बहुत सब करते हैं, खुद ही हो जाता है, क्योंकि हम लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं, लोगों को देख चुके हैं लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उस हिसाब से हम सोचते हैं फिर कि हम कितना अलग सोचें उनसे और हम कितने पानी में होंगे। तो इस हिसाब से हम थोड़ा और ज़्यादा अंदर जाते हैं, क्योंकि 4 दिमाग हैं तो बहुत अच्छे तरीके से सोच पाते हैं चीज़ों के। अगर एक निकल के बाहर आता है तो चारों फिर उसको और अच्छे से बनाने की कोशिश करता है। तो फिर जैसे जैसे आता रहता है हमें लगता है कि हाँ अच्छा जा रहा है, एक से पूछते हैं, दूसरे से पूछते हैं कैसा लग रहा है, सबको सेटिस्फाइड है कि हाँ अच्छा लग रहा है। देन फिर उसको हम बनाते हैं, आगे बढ़ाते हैं उसको। फिर ऐसे बनते बनते और चीज़ें मिलती हैं हमारे को, और डीप चीज़ें आती हैं, अच्छा ये भी है ये भी है। तो प्रोसेस में जब रहते तो हमें ना बहुत सारी चीज़ें ना और सीखने को मिलती है एक्ट में। जब हम कुछ भी बनाते हैं, स्टोरी बनाते हैं, तो स्टोरी में सिर्फ डांस नहीं, हमें बहुत कुछ चीज़ें मिलती हैं, इमोशंस वगैरह जो भी हमारे होते हैं, और नेचुरल चीज़ें हमें बहुत अच्छी से सीखने को मिलती है एक्ट में, क्योंकि नेचुरल चीज़ें एक्ट से शायद दिखता है अच्छी तरह, वो कनेक्ट जल्दी कनेक्ट हो जाता है, लोगों को कनेक्ट कर जाता है। तो उसमें बस ये चीज़ें कि थोड़ा सा सोचना पड़ता है एडवांस, और थोड़ा सा बहुत ध्यान से अंदर सोचना पड़ता है। तो सर ऐसे जब अभी पहली बार आपने एक्ट का कब सोचा था, फर्स्ट टाइम में? मैं सर जैसे जब शून्य बना था फर्स्ट हमने स्टार्ट कर दिया, आज इबादत बनाया था ना हमने, फर्स्ट लॉकडाउन में स्टार्ट कर दिया था। आज इबादत बनाया था, बट सेकंड एक्ट हमारा चल था रही थी 21 में एक्ट बनाया। 21 में लॉकडाउन के बाद स्टार्टिंग से शुरू करते। शून्य कब हुआ सर? लॉकडाउन लॉकडाउन सर ऐसे लॉकडाउन में कैसे मिले आपको? हम दोनों एक ही एकेडमी में थे, एक ही एकेडमी में सीखते थे, अच्छा। और एक साथ प्रैक्टिस भी करते थे। 2-4 और लोग थे हमारे साथ। फिर हम लोगों ने क्रू बनाने का सोचा, और ऐसे ऐसे ही क्रू बन गया। ये किसी मैं बता रहा हूँ, मेरी थोड़ी अलग एंट्री थी तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन अच्छे से कर दूँ। ऐसा एक था, मेरे वहाँ का एक कोई दोस्त था मेरा, तो वो डांस में सीखने आता था। तो उन्होंने मुझे बताया था कि एक क्रू बन रहा है लॉकडाउन में, क्योंकि मैं लॉकडाउन में कोई डांस से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था ना, तो लोग पार्क में भी बहुत मुश्किल से कर पाते थे, तो हम लोग ना पार्क में करते थे। उन्होंने मेरे को बताया कि ग्रुप बन रहा है, कुछ लोग हैं ग्रुप बना रहे हैं, ऐसे नाम कुछ नहीं था उस टाइम, क्या सुनने का कुछ नहीं था, बस इतना था कि बना रहे हैं। तो उन्होंने शायद इनको मेरी वीडियोस देखी होगी,
उस टाइम मैं हाउस बहुत गंदा करता था और अभी भी करता हूँ इन्होंने वीडियो देख ली तो थोड़ा तो इनको लगा कि कर लेगा, मतलब थोड़ा सा है। और मैं वैसे भी क्रू, मैं बहुत सारी क्रू ज्वाइन कर चुका हूँ, अच्छा हाँ, तो शुरू से पहले क्रू का एक्सपीरियंस है मुझे अच्छे से। तो फिर मुझे उन्होंने, जो मेरा फ्रेंड था ना, उन्होंने मुझे बोला कि ऐसी ऐसी चीज़ है कि हम लोग क्रू बना रहे हैं, तो हम लोग मतलब ऐसे ऐसे कुछ लोग वहाँ के कुछ लोग यहाँ के, तो मुझे बताया, तो मैं आया इनके पास, इनसे मिला जुला, अच्छे लगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और स्टार्ट बनता है जैसे क्रू बन रहा था, एक बंदा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो अच्छे अच्छे बंदे, नए नए बंदों से ज्वाइन होने का मौका मिल रहा हो ताकि सीखने को भी अच्छा बन। और जिसने मुझे क्रू में लाया वो खुद बाहर हो गया और मैं अंदर हो गया तो मैं ऐसे आया था कि मतलब एक वीडियो के थ्रू आया था, अच्छा। हाँ है ना, वीडियो देखी थी ना, तो फिर उन्होंने बुलाया, मैं सर हाजिर। कैसे मन में कुछ है, मतलब हम सुनना चाहते हैं नहीं ये आपकी मुस्कान के पीछे कुछ तो है। मतलब मेरे को तो इतना था कि ऐसे ही बताया गया कि वीडियो से देख के बुलाया, उसके बाद हाँ, हाँ। फिर मैं आया। फिर एक छोटा सा मानो भैया का एक था, खाली स्पेस था, वहाँ पे इन्होंने पहले से सफाई कर ली थी, सफाई की प्रैक्टिस के लिए लॉकडाउन में, क्योंकि बाहर कर नहीं सकते थे। तो फिर वहीं से हमने स्टार्ट करा था बनाना। फिर धीरे धीरे जैसा आपने बोला ना कि बैली पॉप, हम सब वही ट्राई कर रहे थे, सारी चीज़ें वीडियो बना के वॉक ट्राई कर रहे थे, थोड़ा लेडी वॉक कैसे चले, कैट वॉक कैसे चले, थोड़ा वैसे। तो बस फिर बनता है चला। तो जैसे लॉकडाउन में आप सब यहीं के आसपास से ही रहते हो, तो क्योंकि सर लॉकडाउन में तो क्योंकि मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया था किसी से भी, तो मतलब वो हमने एक चीज और कही थी लॉकडाउन में, वो ये था कि हमने आई गेस इट वाज सेकंड लॉकडाउन, सेकंड वाले में हमने एक वीक के लिए हम एक जगह ही रुक गए थे, मतलब घर गए ही नहीं। तो वहीं पर ही प्रैक्टिस करी, सब कुछ पूरा दिन वहीं करना है, जो करना है। पूरे दिन आपका क्या ही होगा मैक्सिमम, थोड़ा फोन यूज कर लोगे, बट एट देन सामने शीशा लगा हुआ है, स्पेस है, नाचोगे। हाँ। तो उतना वही टाइम था, पूरे दिन वही करते रहते थे। करते करते वहाँ से बहुत डेवलप हुआ वो चीज़, शून्य का क्रिएशन, चीज़ें एक्सप्लोर करके मतलब नई नई चीज़ें निकाल के यार ये करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, एक दूसरे को दिखा के हाँ ऐसे कर सकते हैं, एक दूसरे को सिखा के यार ये भी हो सकता है, ऐसे कर सकते हैं। तो वो एक्सप्लोरेशन से ज़्यादा निकला है। शुरू में हमने सीखा सब कुछ है, आप स्ट्रीट स्टाइल जो देख लो, हमने ये प्रैक्टिस कर लिया, वो प्रैक्टिस कर लिया, बट वो फिर एट द एंड भैया के टकराते यार ये कर ही रहे हैं लोग बाहर, हम फिर क्या, हम क्यों ही बना रहे हैं ग्रुप, तो जब बना ही रहे हैं तो फिर कुछ नया ही करते हैं। तो फिर तब वो उसने टाइम लिया, जैसे क्रू ने भी टाइम लिया, हमने 7-8 महीने दिए खुद को, 7-8 महीने साल भर दिया था ऑलमोस्ट। 2020 फिर 21 में जाके हमने एक्ट बनाना शुरू किया। हाँ सर, आपका फर्स्ट एक्ट। हाँ तो सर वो सबसे पहले जो फर्स्ट एक्ट बना था, तो उसको आपने सबसे पहले कहाँ उतारा था, सबसे पहले कहाँ वो परफॉर्म किया था? वो कहीं परफॉर्म नहीं हुआ, वो वीडियो भी नहीं है, पता है, वो ऐसा वीडियो भी कैसे? एक जगह होगी, हमने ऑनलाइन डांस के लिए बनाया। वो हमने डांस क्लास के लिए बनाया था, अच्छा, बट ऐसा हुआ सर कि 2021 का डांस। हाँ उस टाइम कॉम्पिटिशन वगैरह कुछ नहीं थे, सब बंद था। हाँ सर, क्योंकि तो 21 में डांस क्लास का ऑडिशन आया था, हमने ऑनलाइन भेजा, और जब हमने भेजा था तो हम एक सेकेंड एक्ट की प्रिपरेशन कर रहे थे, आई गेस 2 या 3 दिन, 1-2 दिन ही हुए थे आई गेस। तो हमने जब उनको भेजा तो 2-3 दिन बाद कॉल आ गया कि ऐसे ऐसे आप सिलेक्ट हो गए और ये मुंबई वगैरह के लिए। फिर 4 दिन बाद हमें जाना ही था, और सेकेंड एक्ट प्रिपरेशन में था, प्रॉपर्ली कंप्लीट नहीं था, बट हमने कैसे तैसे करके हमें कुछ भी करके कंप्लीट कर दिया। अब जब वहाँ पहुँचे पता लगा कि कॉपीराइट का सीन है गाने का, और फर्स्ट एक्ट रिजेक्ट हो गया। मतलब कि शेट, मतलब एक ऑडिशन है, मेगा ऑडिशन बेसिकली ऐसा रहता है ऑडिशन कि आप 2 एक्ट लेके जाते हो, उसके बाद शो वाले अपने हिसाब से चलाते हैं। तो ऑडिशन मेगा ऑडिशन का हम प्रिपरेशन थे कि हाँ यार ठीक है, प्रिपेयर्ड है कि हाँ चलो 2 एक्ट हैं, बट वहाँ जाके एक एक्ट रिजेक्ट हो गया, और एक एक्ट अभी हमें याद भी नहीं है ढंग से, वैसा वाला सीन था। हाँ, तो दूसरे एक्ट की मतलब प्रैक्टिस वगैरह चल रही थी, बना रहे थे, वो सब कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि चलो ये वाला कर लो, फिर वो वाला किया, तो वो जो भी मैं था, वो जो भी मैं, हाँ तो वो, हाँ वो फर्स्ट एक्ट तो आया ही नहीं, मतलब इट वाज अ गुड एक्ट, मतलब वो आना चाहिए था मेरे तो ख्याल से। वीडियो वगैरह भी नहीं है उसकी? वीडियो है, तो वो डाला नहीं आपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम? नहीं पेज वो पे? एक जगह हमने कंपटीशन के लिए ऑडिशन के लिए भेजा था, शायद उन्होंने अपने पेज पे डाला हुआ, ऐसा वो है, बस, स्टेज उससे वाइज, ज्यादा, हाँ स्टेज वाइज। उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो सर आप कब आए सर, 4th मेंबर सर, मतलब? मैं आया 2022 या 23 में, मतलब एक शोकेस इवेंट हुआ था स्टार्ट स्टूडियोज में, तो मेरे जान पहचान के हैं, तो उन्होंने मेरे को भी बोल दिया तू भी कर दे, मैंने ठीक है। फिर ये लोग भी परफॉर्म कर रहे थे उसमें, और काफ़ी लोग परफॉर्म कर रहे थे, तो इनका मैंने देखा, और मैंने जो भी मैं करा इनमें, मैंने कहा भाई ये तो बहुत तोड़ फोड़ है एकदम, मतलब फुल पावर वाला एक्ट है ना, मैंने कहा ये नहीं होगा मेरे से। फिर मैंने अपना मना किया, फिर मैं वापस चला गया। अनिकेत भी जानता था मैं, तो उस टाइम वो क्रू में था, तो अनिकेत से मिला,
फिर कुछ दिन बाद अनिकेत का फिर मेरे को मैसेज आया कि भाई मेरा एक क्रू है उसमें तू ज्वाइन कर लेगा क्या। मैंने कहा ठीक है भाई कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर आया। फिर जब मैं यहाँ पहुंचा, यहाँ डांसर्स गैराज, तब मेरे को पता लगा अनिकेत नहीं कर रहा, मैं उसका रिप्लेसमेंट हूँ। और मैं सोच के आया भाई 3 स्ट्रेंजर लोग, एक को तो जानता था कम से कम मैं। तो हम एक को भी जानते एक को भी नहीं जानता था। अब मैं पहले दिन आया, पहले दिन बैठा, कोई नहीं है, ये बैठे थे और ऐसे बैठे, आप कहाँ से हो? मैंने कहा मैं जयपुर से हूँ, अभी दिल्ली में रह रहा हूँ बस। बट ये बात भी ना फिर 2 शांत लोगों के बीच में। हाँ। कि फिर ऐसे बात चली। कॉन्वर्सेशन का था। फिर ये कर रहे थे। मैंने कहा ठीक है ये सब तो आता है, चलो। फिर पीछे से ये आया और मेरे को लग रहा था कि एक घर है, स्टूडियो नहीं है। हाँ। मेरे को लगा स्टूडियो होगा अभी कहीं, हम ये जाएंगे यहाँ से हम। फिर मैं देख रहा ये ऊपर से आ रहा है, मेरे को लगा नहा के आया। वहाँ पे ऊपर वाला स्टूडियो है, उसके अंदर वो आया बाहर, ऐसे गीले गीले बाल हैं और ऐसे करके तुम तो ऐसे बोल मानव भैया नहीं आएगा। फिर नहीं अभी नहीं। फिर मैं ऐसे देख रहा हूँ ठीक है। फिर पहले एक हफ्ता तो मैंने सिर्फ ये किया। सर वो हाँ आप भाई। सर से आप शुरू करोगे, हमने भी जब शुरू किया था हमने भी यही किया। हाँ अब सब करते हैं। ये फेवरेट है सर, मुझे लगता अब है हमने छोड़ दिया एक्चुअली। अब हमने छोड़ दिया। हमने छोड़ दिया। मतलब ये बेसिक एक्सरसाइज सर ने हमें लास्ट ईयर में सर से करवाई थी कोरियोग्राफी, इससे भी तो सर ये कराते हैं सर बस, और फिर हाथ टूट जाते हैं। भाई पहले दिन तो मेरे हाथ टूट गए। फिर मैंने कहा ठीक है, एक हफ्ता हुआ ना, फिर मैंने कहा ठीक है अब नहीं कर रहा, बोर हो गया। तो वहीं से फिर उस टाइम तक उन्होंने अक्टूबर स्टार्ट कर दिया था शायद, अक्टूबर बनाना। हाँ। फिर उसके बाद मैंने ज्वाइन किया, तो फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई क्या क्या चल रहा है, कैसे काम कर रहे हैं ये लोग, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा। कुछ आइडिया था, फिर रिजेक्ट हो जाता। मैं कहता ठीक है कोई नहीं, फिर नेक्स्ट ऐसे करके सारे आइडिया रिजेक्ट मेरे। मैं ठीक है कोई बात नहीं, नया बंदा है कोई बात नहीं, ठीक है। फिर मेरे को 2 साल तो समझने लगे कि क्या कर रहे हैं ये लोग, कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं उस वाले बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ पे जयतानंदन कोरियोग्राफीज बनाई, हाँ। तुरंत पोस्ट करी, तुरंत उतार दी। तो कोरियोग्राफी बनाने का जो प्रोसेस है लंबा चौड़ा एकदम ऐसा, वो मैंने इतना एक्सपीरियंस नहीं किया था। ये अक्टूबर बनाने में जो टाइम लगा, 1-2 महीना, 2 महीना तो मेरे लिए ऐसा हो गया, मैंने कहा ये गाने से परेशान हो गया हूँ मैं, लेकिन ये लोग लगे थे। मैंने कहा ठीक है, बनाते फिर बन के एंड में जो बना वो बना। मैंने कहा ये तो बढ़िया बना है। पहले पता नहीं लग रहा था, हमें पता ही नहीं लग रहा था कि क्या बना है एक्चुअली। पहले ऐसा था कि हाँ ठीक है कर रहे हैं। फिर जब ऑडियंस की रिएक्शन आना चालू हुए ना, फिर जब हमने खुद ने पहली बार वीडियो देखी, क्योंकि एक्चुअली जब वो बना था ना, तो जब हमने भी देखा वो खुद, तो हमें इतना आइडिया नहीं था कि ऐसा रिएक्शन मिल जाएगा। हाँ। इतना ओवर तो नहीं एक्सपेक्ट किया था उससे। हमने लगा यार ठीक है नॉर्मल है, बन गया है कुछ, तो अब एक्सपेरिमेंट करके पता लगा कि हम कंपटीशन में उतारते हैं फिर देखते हैं। बट वो ओवर ही कुछ अलग आया, मतलब सामने से कुछ और ही देखा वो हर एक्ट में ऐसे ही होता है। हमें लगता है कि नहीं अच्छा नहीं बना, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं, तो वो दिखता नहीं है वैसा, लेकिन ऑडियंस को ऐसा लगता है, फिर हमें लगता है कि अच्छा। नॉर्मल इंसान जैसे वो एक बार वो समझ ही नहीं सकता, उसको बैठ के प्रॉपर दिमाग लगा के फोकस करके देखना पड़ेगा, तो उसको बट ये चीज ना फर्स्ट सेकंड में हमारे साथ बहुत ज्यादा हुई थी कि आर्टिस्टिक बहुत ज्यादा, और बहुत ये अक्टूबर में ना हमारे साथ ये चेंज बहुत अलग हुआ कि नॉर्मल लोगों ने भी हमें बहुत तारीफ करी, कि मतलब आंटी अंकल वगैरह भी कंपटीशन में बच्चों को लेके आते हैं, तो भी लोग के बोल रहे हैं आपका बहुत ब्यूटीफुल एक्ट था और ऐसे करके। तब समझ में आया कि अच्छा ये नॉर्मल लोगों को समझ में आ रहा है ये चीज़ में, ये ऐसा नहीं है कि हम बहुत ओवर सोच रहे हैं कि ये नहीं आएगा समझ, ये होगा वो होगा। तो रेदर देन दैट आप बस बनाओ और आप करो, इस पे ध्यान दो। हमारे जब चार्ली चैपलिन में बनाया था आप लोगों ने, तो उस पर भी ऐसे था कि स्टार्टिंग में एकदम ही जनरल सा रिएक्शन, मतलब हमारा तो बहुत ही जनरल सा रिएक्शन था कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है। डांस है ना बहुत ऐसी चीज है कि डांस अगर बहुत एडवांस कर दो ना तो समझ नहीं आता है, हाँ। लेकिन वो ब्रिज बनाना पड़ता है ऑडियंस और डांस के बीच में। वो ब्रिज स्टोरी है, क्योंकि स्टोरी सबको सुनना पसंद है, सबको पसंद है। हाँ स्टोरी, हाँ ये मेरे को समझ में आ रहा है, ऐसे चल रहा है, ये बंदा इधर गया, इधर से ये वो हवा चल गई, उड़ गया है, तो पकड़ लिया इसने बंदा, तो उनको स्टोरी समझ में आती है। उसके पीछे का जो डांस है वो उनको समझ नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, लेकिन स्टोरी से वो रिलेट करके तो कहाँ ये अच्छा कर रहे हो, कुछ बढ़िया है। क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है डांस के अंदर स्टोरी दिखाना। पहले उसके बारे में सोचो, पहले स्टोरी सोचो, फिर उसके बाद डांस सोचो कि आप डांस कैसे करेंगे ये स्टोरी में, फिर उसके बाद ये सोचो कि इसको दिखाना कैसे, इसको किसके हिसाब से बनाना है। तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे करके हमें ऑडियंस के पास लाती है अक्टूबर को लेके। और चलो कोई ऐसा फीडबैक मिला है कि मतलब भाई क्या ही क्यों ही आप बोल रहे हो, अब मत बोलो। ये मिलता रहता है
मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ चीजें मिलती हैं, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि लॉजिकल भी बोल रहा होता है सामने वाला हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि यार मतलब हम सुन लेते हैं सब कुछ, हम प्रॉपर कि कोई कुछ भी बोल रहा है तो हम सब कुछ सुनते हैं, बट एट द एंड जो हम चारों को लगता है हम वही ग्रैब करते हैं और उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर लगता है कि हाँ ये इम्प्लीमेंट करने लायक है कि नहीं। सो कोई ऐसा फीडबैक जो बहुत ही कुछ आपको लगा हो कि हाँ ये तो बहुत ही सही बात है कि ये तो कर ही सकता है, ऐसा कभी तो मिला है किसी जज से फीडबैक कि ये जो कह रहे हैं कि ये तो अगर हमने डाल दिया तो मतलब एकदम टॉप नॉच बढ़ जाएगा हमारा जो ऑलरेडी हम कर रहे हैं। जो हमें थिएटर वाला फीडबैक मिला था कि आप लोग प्रोडक्शन बनाओ, वो हमें जज से ही मिला था, हमने सोचा नहीं था। अच्छा तो जैसे ये अभी आपका उनसे ही आया फीडबैक था, आया। हाँ। सैम्बो सर ने हमें सजेस्ट किया था कि तुम लोग अपना थिएटर प्रोडक्शन बनाओ, तुम लोग उसके लिए बने, तो उसके बाद से ही हमने ये सब सोचा था कि हम लोग ये करते हैं। ऐसे रिगार्डिंग से एक्ट नहीं आया बट वो मतलब उन्होंने एक तरीके उन्होंने बोला कि मतलब तुम सिर्फ कॉम्पिटिशंस में अटके हुए हो, इट्स बेटर कि मतलब इट्स अ हाई टाइम कि तुम बाहर निकलो और कुछ एक्सप्लोर करो। फिर उन्होंने ये आइडियाज दिए थे कि थिएटर वगैरह का होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। एक चीज और थी स्टोरी और उसका ना, मतलब वो क्या रहा था कि हम जब और वीडियोस भी देखते थे, स्पेशली इंडियन, जनरली हम इंडियन वगैरह आप देखते हो क्रूज को और इन सबको, तो बहुत सारी चीज़ों में क्या हो रहा था कि हमें ऐसा लग रहा था कि यार ऐसा हो रहा है कि एक्ट्स में ना स्टोरी दिख रही है फिर डांस हो रहा है, स्टोरी दिख रही है फिर डांस हो रहा है, बट वो कोलैबोरेशन दोनों का एक्चुअली जो दिखना चाहिए ना, मूवमेंट में पता नहीं लगना चाहिए कि कब वो चेंज हो गया, और आपको स्टोरी भी दिखी और वो स्टोरी के अंदर डांस चलता हुआ भी दिखा। तो मैं ये बहुत था कि यार ये तुम दिखाना कि अच्छा स्टोरी दिखा रहे हैं कि हाँ टूथब्रश कर रहे हैं, ये है, फिर वहाँ से डांस डांस आ करें, गया, तो हमें हाँ। था कि इसके साथ ही डांस क्यों नहीं हो सकता, तो हमने फिर मूवमेंट वैसे क्रिएट करनी शुरू करी कि ऐसे ही बनाते हैं कि मूवमेंट भी डांस स्टोरी के हिसाब से ही बनाते हैं कि जो स्टोरी दिखाना चाह रहे हैं वही मूवमेंट है हमारी, तो वो और ज्यादा अलग दिख गया नेचुरली, वो चीज़ और। तो मुझे लगता है अभी तो मतलब अब तो एवरीवन इज शिफ्टिंग टू द स्टोरी वाला डांस, तो अब जो भी आ रहा है तो अब उसको पता चलेगा कि नॉर्मल डांसिंग से नहीं हो पाएगा, तो अब सब लोग वो स्टोरी डाल ही रहे हैं, मतलब वो नॉर्मल क्रू हो, वो सोलो बंदा भी नाच रहा है, डुएट भी नाच रहा है, सब उसमें स्टोरी डाल रहे हैं। तो सर अब जैसे एक पॉइंट पे सब स्टोरी कर रहे होंगे तो फिर उसमें अलग कैसे दिखा जाए, क्योंकि अब जो अपकमिंग जो है वो हम सब छोड़ story- रहे हैं, उस पे हिप हॉप करेंगे हम सब छोड़ के स्ट्रीट स्टाइल, फिर स्ट्रीट पे जाएंगे सब लोग, फिर वापस हाँ सर, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि एक को अगर वो दिख लेता है कि वो मतलब वो बूम कर रहा है इस चीज से, तो सब वही सेम चीज पे करने लग जाते हैं। अब जो भी बडिंग आर्टिस्ट आ रहा है तो वो सब फिर वही स्टोरी और डांस साथ में कर रहा है। और मेरे ख्याल से अगर मूवी एस्टैब्लिश हो जाता है तो उसमें भी कुछ अलग अलग होते होते हैं, उसमें भी बेटर होता रहेगा। देखो जिस कल्चर ऐसे ही बढ़ता है, जब तक वो स्टाइल वाइड स्प्रेड नहीं होगा उसके अंदर कुछ नया नहीं आएगा। मान लो अगर स्टोरी टेलिंग हम लोग अलग तरीके से कर रहे हैं, कोई और कुछ अलग तरीके से करेगा, बट उनका आइडिया कहीं और से है, वो आइडिया भले ही हमें देख के आया हो, फिर उन्होंने वो अपने परफॉर्मेंसेस में अप्लाई किया, जैसा ठीक है मैंने ऐसे बनाया, अब उनका स्टाइल भी अलग है, वो दिखाएंगे भी अलग तरीके से, उनका दिमाग भी अलग चलता है। तो अब इससे क्या हो रहा है कि वो कॉन्सेप्ट हमारा है बट वो कल करना अलग तरीके से हो रहा है, तो उसकी वजह से वो अलग दिख रहा है। तो अब स्टोरी टेलिंग के अंदर भी बहुत ऐसे ब्रांचेस बन गए कि हो भाई ये पूरा पेड़ बन गया हरा भरा सा, तो स्टोरी टेलिंग में डेवलपमेंट आ सकते हैं, तो देखते हैं। जैसे शोने का आगे का फ्यूचर प्लान क्या है, मतलब अब मैं बहुत क्यूरियस हूँ क्योंकि सर आपने बता दिया कि आपका मेन है कि मतलब अच्छी चीजें दिखानी है, कि मतलब ये तो है कि क्वालिटी में तो कॉम्प्रोमाइज नहीं ही करना, तो सर अब आगे का क्या प्लान है, मतलब वो एक जो बड़ा एक जो बिग पिक्चर वाला एम रहता है कि ये है एक चीज की, यहाँ एक है कि मिनिमम अचीवमेंट ये है हमारे लिए, तो ऐसा कुछ है अभी या धीरे धीरे द प्रोसेस वाला हिसाब है? अभी हम लोग आर्टिस्ट कोलैबोरेशन पे फोकस कर रहे हैं और साथ साथ हम अपना आइडेंटिटी पुश करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू इंस्टाग्राम और थ्रू परफॉर्मेंसेस, ये सब चीज़ें। तो हम अपनी आइडेंटिटी एकदम अच्छे से इस्टेब्लिश करके फिर एक थिएटर प्रोडक्शन सोच रहे हैं कि हम क्रिएट करें और फिर देखते हैं। ऐसा मेरे को एक और चीज़ पूछनी थी, आप लोग रियलिटी शोज में अब क्या सोच रहे हो? तो वैसे Reality shows का। एक प्लान तो हो गया थिएटर प्रोडक्शन, तो अब दूसरा प्लान इज लाइक सर अब मतलब रियलिटी शोज मुझे लगता है थोड़े ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, अब एवरीवन इज ट्राइंग फॉर रियलिटी शोज। पहले होता था कि वो भाई टीवी पे आ रहे हैं, अब तो थोड़ा कॉमन हो गया है कि हाँ हर दूसरा बंदा कोशिश कर रहा है, हर दूसरा बंदा पहुंच सकता है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। आप लेकिन बड़ा तो अभी भी है ही। हाँ वैसे टीवी इज समथिंग जो बहुत काम देता है, मेरे को लगता है। यार हम सोच नहीं रहे ऐसा कुछ, टू बी ऑनेस्ट, बट कुछ ऐसा कुछ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लगेगी हमें और उस वक्त पे वो माइंडसेट होगा कि हाँ चलो करते हैं रियलिटी शो, तो व्हाई नॉट, बट अभी ये ऐसा कुछ नहीं। और सर जब आप पहले डांस क्लास गए थे तो मतलब उसका कोई ऐसा एक्सपीरियंस या उससे कुछ चेंज आया हो एकदम से? तो आपको हम महसूस कैसा था, अच्छा था वो, गुड था पूरा? यार मेन कॉन्फिडेंस बिल्डअप हमें टू बी वेरी ऑनेस्ट वहीं से आया है,
क्योंकि ये भी था कि हमने जब वो बनाया था तो अब पता नहीं हमने क्या बनाया है, हम क्या कर रहे हैं हमें खुद नहीं पता। और जब हम वहाँ गए और वहाँ के रिस्पॉन्स से हमें आइडिया लगा कि अच्छा कुछ तो अलग ही बना है, तो वहाँ के लोग जो और कंटेस्टेंट थे और जो जजेस थे, फिर उनसे ये फीडबैक मिला कि मतलब जो भी चीज़ थी कि मतलब कुछ फ्रेश लाया हो तुम बहुत अलग लाए हो। मतलब कुछ लोगों ने तो ऐसे पर्सनली हमें बोला था, वो हुआ नहीं वो अलग बात है, हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे उस वक्त, पर कुछ लोगों ने बोला था कि तुम लोगों का बंदा है टॉप 16 डायरेक्ट, मतलब ऐसा कुछ होता था ना रियलिटी शो की डायरेक्ट टॉप 16 में ऑडिशन से ही, तो लोगों ने ये भी बोला था पर्सनली। बट अब वो तो किस्मत की बात है। उनका माइंड कभी चेंज हो सकता है, 1 सेकंड में तुम बाहर, 1 सेकंड में तुम जीत गए। वही तुम्हें अभी राजा बना रखा है, राजा की तरह ट्रीट करेंगे, नेक्स्ट डे तुम्हें कोई शक्ल भी नहीं दिख रहा होगा, ऐसे भी रहेगी। और ये हुआ है, ये हमने फेस किया, देखा है, ये रियलिटी है वहाँ। तो तो जैसे इसका हम रीजन क्या रहता है, मतलब ये क्यों होता है? वो उनके शो के फॉर्मेट के हिसाब से चलता है, जो उनको चाहिए होता है, जो उनको लगता है कि हाँ ऐसा हम देंगे तो टीआरपी हमें ज़्यादा मिलेगी। और ये चीज़ एक वे में अच्छी भी है कि ऐसा बहुत कंपटीशन वाला सीन कर देंगे तो बहुत सारे डांसर्स ऐसे होते हैं जो कम्पीट नहीं करते, वो थोड़ा वीडियोस वाले डांसर्स होते हैं या ऐसे होते हैं कि वो कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे, चाहे वो अलग हो, बहुत यूनिक हो। तो वो चीज़ें बहुत मेरे ख्याल से बहुत अलग अलग जो वो लेते हैं, वो बहुत अलग अलग स्टाइल्स के लोग लेते हैं, वो एक तरह के लोग नहीं लेते कि हमें बहुत अलग टाइप के लोग चाहिए और कुछ डिफरेंट चाहिए। तो वो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही खतरनाक है जब जा पाएगा वहाँ पर, अगर उनको चाहिए होगा कि चलो हाँ थोड़ा नॉर्मल है बट हमारे उसमें बैठ रहा है, हम इसको वो करवा शो के लेंगे। फॉर्मेट में बैठ गया है, हम इसको करवा लेंगे। तो वो एक चीज़ अच्छी है कि सबके लिए अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि हाँ मैं जा सकता हूँ, मेरा चांस है, ऐसा नहीं होता कि नहीं जा सकता या ये कभी भी आपका नंबर आ सकता है। तो वो चीज़ थोड़ा ऐसे भी है लोगों को की हो सकती है। तो जैसे आप लोग सोलो करते हैं, हम भरत सर को तो देखा हमने सोलो में, सर आप भी सोलो करते ही हो, आपने शुरू से पहले भी आप सोलो करते थे, सर अब आप भी सोलो कर रहे हो थोड़ा सर, हम आपको कब देखेंगे? पता नहीं सर ऐसा क्यों? यार मेरा ऐसा है, मैं ना थोड़ा मेरा मूड का सीन रहता है, मेरा अगर मन करता है तो मैं बना लेता हूँ कुछ, हाँ। वरना मेरा ऐसा है कि मतलब मेरे को ना ऐसा लगता है कि मेरी क्रू में ना ज़्यादा दिमाग चलता है मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ पिक्चराइजेशन है या कुछ भी क्रिएटिविटी है, मेरा वहाँ बेटर चलता है। जैसे हर किसी का फोटो होता है कि कोई सोलो में बहुत ही खतरनाक होता है, कोई 3 लोगों में बहुत कुछ अच्छा बना ले, किसी चीज़ में बना लेगा, मेरे को ऐसा मेरे लिए फील होता है। मतलब ऐसा नहीं मैं कोशिश नहीं करता, बट मेरे को ऐसा फील होता है कि कुछ लोगों को मिला के मतलब मैं कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ तो वो बन जाता है, वैसा वाला एक थॉट मेरा रहता है। अच्छा आपका मतलब आपको हाउस भी पसंद है, आपको सर आप लॉकिंग भी अभी मतलब एकदम टॉप नॉच कर रहे हो, तो सर उसके अलावा और कोई साइड? मेन तो मूवमेंट और थ्रेडिंग है। हाँ नहीं आप सर एक्सप्लोर करें ना, आप सर हाउस और लॉकिंग में बहुत ऐसे एकदम एक्सट्रीम कर रहे हैं। लॉकिंग में नहीं, लॉकिंग में कर रहा हूँ हाँ जैसे सर हमने देखा था, वो बेसिक नहीं है सर, वो बेसिक। देखा सर हमने वो। और वेविंग कर रहा हूँ मैं, वेविंग थोड़ा मैंने अभी ट्राई किया है क्योंकि अभी जो ये सब कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, थ्रेडिंग, ट्रेसिंग, ये सब हमारा बेस पहले यही था, तो अभी ये सब बहुत ज़्यादा हो गया, सब लोग सेम मूवमेंट करे जा रहे हैं, सेम उसमें करे जा रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा वेविंग और थोड़ा स्ट्रीट स्टाइल में थोड़ा ज़्यादा पिक कर रहा हूँ कि ताकि अलग जाऊँ थोड़ा, वो सबके जैसा न दिखूं, चाहे काम आए ना आए। और सर आपका सर? मतलब मैंने ट्रेनिंग काफ़ी सारी स्टाइल्स में करी, मतलब मैंने स्टार्ट बैले कंटेम्प्रेरी से किया था, फिर मैं बोर हो गया, मैंने कहा ये तो मेरे को दिमाग खराब कर रहा है, मैंने 1-2 साल उसमें दिए, फिर उसके बाद स्ट्रीट स्टाइल्स में घुसा। मैंने स्टूडियो में थोड़ा टाइम सीखा, फिर मेरे को समझ में आ गया कि इनको खुद को नहीं आता है जो ये सिखा रहे हैं। तो मैंने कहा जिसको आता है वो लोग तो बैटल कर रहे हैं, तो मैं बैटल्स में जाने लगा। बैटल्स में जाके मैं उन लोग को बोलता था कि भैया सिखा दो यार कुछ, तो वो लोग सिखा देते थे। जैसे मान लो अगर मैं फंक बैटल में गया हूँ तो वहाँ पर बैकिंग सिखा रहे हैं, मतलब बैकिंग स्टाइल चल रही है, पॉपिंग चल रहा है, लॉकिंग चल रहा है, तो मैं उनमें से ही जो ऐसे बड़े लगते हैं ना, ये बढ़िया नाच रहा है, ये राउंड बढ़िया दे रहा है, उसको बुला देता भाई सिखा दे कुछ ऐसे। तो ऐसे मैंने जो चीज़ जहाँ पे हो रही है वहाँ जाके सीखी, तो मेरे को ज़्यादा जल्दी नॉलेज मिली और ज़्यादा जल्दी गेन कर पाया। और मतलब मेरे को स्टाइल की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छे तरीके से हुई क्योंकि मैं देख रहा हूँ वो होते हुए। स्टूडियो में क्या होता है कि अब वो एनवायरनमेंट क्रिएट करवाया जाता है और फिर आपके लिए गाने बजाए जाते हैं और फिर वो होता है।
अब जरूरी भी नहीं कि अगर आप फंक म्यूजिक सुन रहे हो तो आपको मतलब फंक स्टाइल कर रहे हो, जरूरी नहीं कि आपको फंक म्यूजिक सुनने को मिलेगा स्टूडियो सेटिंग में। हिंदी गाने बजाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाउस चल रहा है, उसके अंदर हिंदी गाने चल रहे हैं फुल पावर, उसमें हाउस म्यूजिक चल ही नहीं रहा। तो इससे बढ़िया आप बैटल्स में जाओ, बैटल्स में जाके किसी बंदे को पकड़ो कि भाई सिखा दे, और वहाँ पे हाउस म्यूजिक चल रहा है पीछे जो चलता जाएगा, उससे वो बंदे से हाउस सीखो। तो मैंने लॉकडाउन से पहले यही किया है। फिर उसके बाद लॉकडाउन में मैंने चीज़ें देखी कि मेरे कुछ दोस्त थे जो इंटरनेशनल क्लासेस लेते थे और मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं उनसे बोलता था कि भाई मेरे को ऐसे ऐड करवा दे। तो वो जूम मीटिंग में प्रॉक्सी लगवाते थे जिससे कि उनके मीटिंग में चले और मैं मीटिंग में ज्वाइन करता था साथ में, बट मैं नहीं दिखता था, सिर्फ वो बंदा दिख रहा था। तो मैंने ऐसे ऐसे करके क्लासेस ली है बहुत सारी अलग अलग स्टाइल्स में, तो ट्रेनिंग वाइज बहुत ज़्यादा किया है। फिर उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आया जब मैं ऐसे हो गया कि यार स्ट्रीट स्टाइल बहुत हो गया, अब मैं थोड़ा कुछ और करते हैं। फिर तब मैंने देखा क्रिस मार्टिन वगैरह को और लार्किन को, मैंने कहा ये तो यार कुछ भयंकर ही कर रहा है। तो फिर मैंने वो स्टाइल करना चालू किया धीरे धीरे। फिर तब तक जब तक मैं वो डेवलप कर रहा था तब तक फिर मेरे को शून्य मिल गया। फिर मैं हो गया ठीक है क्रू ज्वाइन कर लेते हैं। और ये लोग भी वही कर रहे थे एसेंशियली, थ्रेडिंग ट्रेसिंग वगैरह जो क्रिस मार्टिन और लार्किन करते थे, और मैं उतना नहीं करता जितना ये लोग करते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा ही करता, मेरे को बेसिक आते थे। तो मैंने जिस तरह से कैच कर लिया कि ठीक है हाँ ये बना रहे हैं कुछ थ्रेडिंग ट्रेसिंग का, तो मैंने कैच कर लिया जिस तरह से। तो इस तरीके से ट्रेनिंग रहा है। तो सर हमने आपसे तो पूछ लिया कि आपको कितना टाइम हो गया। सर आपने सर बताया आपने डांस मास्टर डांस किया है तो सर क्या सीन था उसका? मेरे को वैसे 5-6 साल सेम हो गए हैं, क्योंकि हम एक टाइम पे हमने ज्वाइन किया था क्लास, और जब भी स्टार्ट किया था हमने तो वैसे मैं बहुत पहले से करता, मतलब कि बहुत छोटे होते ही भी सही भी करता था, मैं कुछ भी करता था टीवी में देख देख के, राघव को देख के। तो मेरा ऐसा है कि मैं बहुत रूरल एरिया से हूँ, उधर के बहुत रो एरिया है वो। तो अभी मेरे को पता भी नहीं है कि कैसे होता है, मेरे को ये नहीं पता था कि बेसिक्स भी होते हैं कुछ ऐसे कि जाना कैसे होता है रियलिटी शोज में क्या होता है। तो उसकी वजह से मैं बहुत टाइम तक और मैं छोटा भी था तो बहुत टाइम तक मैं रुका रहा उसकी वजह से। फिर एक टाइम ऐसा आया, मैंने कॉलेज में परफॉर्म किया था, तो वहाँ से क्योंकि मैंने पहले दिखाया नहीं था किसी को कि हाँ मैं करता हूँ, ऐसे अकेले में करता था। जब मैंने दिखाया तो लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया, तो वो वहाँ से थोड़ा ऐसे कॉन्फिडेंस आया, बहुत पुश मिला मेरे को कि हाँ अब कर सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ। तो फिर पढ़ाई से मेरा वैसे मन उठ गया था तो मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। मैंने घर वालों को बोला कि मेरे को नहीं करनी पढ़ाई, मेरे को डांस में करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैंने कहा बढ़िया कुछ फिर मैं आ गया, दिल्ली आ गया था। तो यहाँ पे मैंने ज्वाइन की क्लासेस वगैरह, और मेरा ऐसा रहा कि मेरे को टाइमली चीज़ें मिल गई, कि ऐसा नहीं कि मेरे को पहले ऐसे ख़राब टीचर मिला है तो मेरे को ऐसे समझने में टाइम लगा कि हाँ ये हो रहा है। मेरे को टाइमली चीज़ें मिल गई, पता नहीं कैसे मिल गई, बट टाइमली सब कुछ मिल गया कि हाँ ये चीज़ होती है, सबने सब कुछ समझा दिया, वो सब कुछ टाइमली मिलता गया। तो टाइमली हमने रियलिटी शो भी कर लिया। हमने एक्चुअली देखा जाए तो एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने बहुत जल्दी कर लिया, क्योंकि बहुत सही टाइम पे सही लोग मिल गए, सही नॉलेज मिल गई कैसे क्या करना होता है। सर आपने कब शुरू किया सर? मेरे को सर मुझे लगता है कोई कंपटीशन होगा जिसमें आप नहीं जीतते होगे, सबसे सारे senior है। कंपटीशन आप जीत के आ रहे हो। ये सबसे सीनियर है। सर कब शुरू किया था? मैंने डांसर्स देख के डांस स्टार्ट किया था अच्छे से, मतलब पहले ऐसे जैसे कि नॉर्मली करते थे। तो डांसर्स का शो आया था ना, तो मैंने देखा उसमें कि जैसे कोई डांसर टेक में आता है तो जैसे फैमिली बहुत खुश हो जाती है, उसकी फैमिली मम्मी पापा खुश हो जाते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो वो चीज़ देख के मैंने स्टार्ट करी थी यार, इसमें फैमिली को मतलब खुश कर सकते हैं यहाँ पे ले जाके सब। तो मैंने वो देख के स्टार्ट करी थी। तो मतलब मेरे को वैसे कभी सीखा नहीं मैंने कहीं जाके, मतलब किसी ने सिखाया भी नहीं अच्छा मेरे को। मेरे वहाँ पे कोई थे ऐसे थे नहीं कोई जो अच्छा सा सिखा देगा, और ऐसे होते थे जैसे बहुत दूर जाना पड़ता था कुछ अच्छा सीखने के लिए। तो उसके लिए उस टाइम पैसे वगैरह घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे, तो इतना पता नहीं था कैसे जाके सीखना है, खुद से करता रहता था। पार्क में जाके मैं फ्लिप्स वगैरह B1s मैंने बहुत करी स्टार्टिंग में। B1s मैंने बोंटा के साथ, और ये जो है ना हमारे मंगोलपुरी के थोड़े अच्छे खासे, तो उनके साथ मैंने B1s स्टार्ट करे थे।
डांस नहीं करता था, मैं डांस क्या होता है ये मतलब कुछ भी नहीं आता था। तो डांस बस देख के मैंने फिर डांस स्टार्ट करा मैंने। तो छोटे मोटे अकेडमी में जाके मैंने 1-2 बार क्लास ली, तो वहाँ पे मुझे मतलब लगता नहीं था कि मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ अच्छे से, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने 2-3 अकेडमी ऐसे खुद से छोड़ दी कि नहीं यार यहाँ पे नहीं सीख पा रहा, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं चाहता भी था कि मुझे कोई सिखा के जाए अच्छे से जल्दी से, पर नहीं सीख पाता था मैं कहीं पे। तो फिर मैंने ऐसे यूट्यूब वगैरह मैंने खोला, तो देखा लोगों के सर्च के मारे मैंने कि हाँ भाई कौन कौन कर रहा है। लोगों ने कुछ बताया मेरे को कि इसको देख उसको देख, तो मैंने उनको सर्च मारा, उनकी डांसिंग्स देखी मैंने ये सब, तो वो ट्राई करता था खुद से ऐसे वीडियो रख के ऐसे करता था, होता नहीं था। फिर धीरे धीरे मेरे से ना लोग जुड़े, थोड़े से पार्क में आया के जो डांस करते थे वो जुड़े मेरे से, तो उनके साथ मैं फिर ज़्यादा टाइम देने लग गया उनको। उनके साथ रह के पता चला कि हाँ वेविंग करते हैं, इसको वेविंग कहते हैं। उस टाइम मतलब ये थ्रेडिंग का तो मेरे को कुछ नहीं पता था कि ये क्या चीज़ है, बस नॉर्मली एक बॉलीवुड जानता था कि करते हैं ऐसे 4-4 स्टेप बना के। तो ऐसे डांसेस मिले थे, और कुछ डांसेस ऐसे थे जो बाहर से सीख के आते थे, तो उनसे मैं थोड़ा पूछ लेता था कि ये कैसे है, तो वो जो मेरे को बताते थोड़े से फाउंडेशन दे देते थे, तो मैं उस पर थोड़ा करता था, सीखता था, पर खुद से नहीं कर पाता था। फिर भी कोई सिखाने वाला चाहिए था, तो मतलब ये तो कोई सिखाने वाला मिला तो नहीं, फिर मैं खुद से करता रहा। तो मैं एक बॉम्बफायर वहाँ पे मैंने ज्वाइन करा। तो उस टाइम था बॉम्बफायर का बहुत ज़्यादा नाम था, उसने रियलिटी शो बहुत सारे कर लिए थे उस टाइम पे, जिस टाइम मैं डांस देखता था। तो एक टाइम पे मुझे ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी बॉम्बफायर में आना, क्योंकि उन्होंने रियलिटी शो करा हुआ है और मेरे को उनके साथ करने का मौका मिल रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा वैसे नर्वस भी था वो कि मैं मतलब कैसे रहूँगा वहाँ पे। तो उनके साथ मैंने उनके एक्ट्स करे, मतलब क्रू के जो थे उनके एक्ट्स, रूटीन वगैरह, और उनके पास सारे रह रखे। फिर मैंने ऐसे अवार्ड शो होते ना, अवार्ड शो में जैसे एक स्पेशल शोकेस होते हैं क्रूज के, हाँ जी। वो करना स्टार्ट करा उनके साथ। तो मुझे वहाँ से थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ क्रू को लेकर। क्रू में तो बस ये कि ब्लॉग्स करवा दिए थोड़े से, सोलो में मतलब इतना इम्प्रूव नहीं हो रहा था फिर भी। तो फिर वहाँ पे एक था कि चलो मुझे कुछ मिरर मिल गए, कुछ मतलब ऐसे स्पीकर मिल गया और एक स्पेस मिल गया प्रैक्टिस करने का, तो वो मेरे लिए अच्छी बात थी। तो मैंने वहाँ पे फिर खुद से करना स्टार्ट करा। तो वहाँ पे जाके मुझे और पता लगा लोगों से कि और भी डांसर्स होते हैं, ये डांसर, इनको देख उनको देख। इंस्टाग्राम नाम की चीज़ होती है, उस टाइम इंस्टाग्राम भी चलाता था। तो फिर मैंने इंस्टाग्राम पेज बनाया, लोगों को फॉलो करा मैंने, और मैं खुद बोलता था कि मुझे भेज दो वीडियोस जिनके तुम देखते हो। तो बस फिर ऐसे करते 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 ना तो खुद से करने लगा मैं। उस टाइम भी किसी ने सिखाया नहीं, मतलब सीखा ही नहीं है मैंने, मतलब यहाँ पे किसी से, यहाँ शून्य से आने से पहले मैंने किसी से सीखा ही नहीं है। तो फिर लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, फिर मैं यहाँ पर आया। तो यहाँ पर आके मैंने चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ें नई नई। तो फिर यहाँ से एकदम जीरो से स्टार्ट करा वापसी, मतलब फिर तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे पता चला कि अच्छा ये होता है ये होता है। तो थ्रेडिंग रेसिंग में यहाँ शून्य में आके ही मेरे को पता चला। तब मेरे को जैसे कुछ चीज़ें जैसे केवल क्या बता देते, कभी वो बता देते थे कि ऐसे कर वैसे। बस मेरी एक खासियत थी कि मैं बस लगा रहता था। मैं अपने घर पे भी लगा रहता था, घर पे खाना खाने में, पार्क में भी जाता था। मतलब मैं एक दिन में बहुत बार प्रैक्टिस करता था, सिर्फ अकेडमी में नहीं, पार्क में भी जाता था। पार्क में भी मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा क्लास स्टार्ट करता हूँ, ताकि मैं खुद भी करता रहूँ, उनको भी कराता रहूँ। तो एक होता है प्रेशर है, क्लास देना है, वो भी हमारी एक तरीके से प्रैक्टिस है कि हम किसी को करा रहे, तो टीचिंग भी अच्छी होती है आपकी, और कोरियोग्राफी भी बनती। तो मैंने धीरे धीरे कोरियोग्राफी भी बनाना स्टार्ट कर दी, धीरे धीरे सिखाना स्टार्ट कर दिया। अब आपस के लोगों को पसंद आ रही है कोरियोग्राफी, सही चल रहा है, बट बाहर के लोगों को नहीं आ रही इतनी पसंद। और वो मुझे समझ में आ रहा था कि मुझे अभी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी कोरियोग्राफी एकदम से नहीं बनेगी। फिर लोगों को देखता रहा, फिर बाहर के लोगों को देखता रहा, इंटरनेशनल लोगों को दिखाते करते धीरे धीरे करते 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 अब जाके थोड़ा सही हुआ हूँ। और ये कि मैंने भी बहुत जल्दी मतलब ग्रोथ करा है, मैंने ना प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर ली है। हाँ, तो मेरे घर पे भी करता था मैं, पार्क में भी करता था, स्टूडियो में भी करता था, चलते चलते भी करता था, ऐसा सीन था मेरा। तो थोड़ा जल्दी आगे मैं। सर बिलोंग दिल्ली से ही करते हो? हाँ सर आप भी दिल्ली से बिलोंग करते तो ऐसा रहा। हो? सर जन्म आप जात तो हमारे भाई का भी दिल्ली का है, लेकिन अच्छा, रहते तो सर सब दिल्ली में बॉर्न हुए थे, फिर आप हाँ। हिमाचल शिफ्ट हो गए थे? तो सर आपकी सबसे ज़्यादा सोलो की ग्रोथ इसी समय हो रही है अभी? तो मेरी ग्रोथ होने की वजह एक तो मेरी खुद सेल्फ प्रैक्टिस है, और दूसरा कंपटीशन है। कंपटीशन से ना मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक, मुझे लगता है रियलिटी शो से ज़्यादा अच्छा है कंपटीशन। वहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हम और अच्छे प्रोफेशन में हो जाते हैं। कंपटीशन में ऐसा होता है कि आपको नए नए डांसर देखने को मिलते हैं, नए नए स्टाइल देखने को मिलता है, और प्लस स्टेज आप कर रहे हो, वो बहुत बड़ी बात होती है खुद में कि स्टेज। और दूसरी चीज़, वो चीज़ खत्म हो जाती है। एक टाइम पे मैं ऐसा था कि अगर मैं नाच रहा हूँ 2 लोग अगर, तो मेरे को शर्म आ जाती थी, या तो मैं होपलेस हो जाता। लेकिन आज मैं 100 लोगों के आगे नाचता हूँ, वो मेरा कंपटीशन की वजह है। और प्लस जीतता हूँ तो पैसे भी आ ही जाते हैं, और इंस्टा की ग्रोथ हो जाए, 1-2 फॉलोवर्स आ जाते हैं, लोग जानने लग जाते हैं।
तो ऐसे फिर कंपटीशन में जीत रहा हूँ तो लोग वर्कशॉप के लिए बुला लेते हैं, जजमेंट के लिए बुला, तो कंपटीशन से ना मेरा बहुत ज़्यादा फायदा होता है मतलब, तो इसलिए मैं कंपटीशन सोलो करता रहता हूँ क्योंकि मुझे कंपटीशन से बहुत कुछ मिला है। तो ये और ट्रैवलिंग करना मैं कंपटीशन से ही सीखा हूँ। अच्छा, आप दिल्ली में बोर्न हुए थे, फिर आप से हिमाचल शिफ्ट हो गए, जी ऐसा क्यों सर? पसंद नहीं आया मुझे तो। बहुत बार ऐसे मत बोलो ना, इतनी तो बढ़िया जगह है। मेरी फैमिली एक्चुअली सारा इधर ही है, सारा हिमाचल में है। इधर से पापा जॉब करते थे, हाँ, तो अभी कुछ टाइम के लिए मम्मी इधर आए हुए थे, दिल्ली आए हुए थे, तो 2-3 साल हम यहाँ रहे थे उसी टाइम पे। और फिर उसके बाद फिर अभी सब लोग वहीं हैं हिमाचल में, हाँ। बस आप यहाँ हो। मैं और पापा है। अच्छा, सर आप बाकी सब कितना लोग। फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हो हिमाचल? 4-5 महीने में मैं जाता रहता हूँ। हाँ, पहले थोड़ा जल्दी जाता रहता था, काम ज़्यादा हो गया तो बहुत कम हो गया है। सर आप जयपुर से हो, सर जयपुर से दिल्ली कैसे हुआ, मतलब कैसा सफर था ये पूरा डांस का? तो मैं स्कूल में, तो मतलब हमारे चर्च होता है, तो चर्च में आपको पार्टिसिपेट करना होता है चर्च की एक्टिविटीज में। अच्छा, सर चर्च मतलब मैं समझी नहीं। चर्च मतलब गिरजाघर होता है अरे नहीं, जिसमें क्रिश्चियन लोग जाते हैं। वो तो मैं समझ गई सर, मतलब हाँ। चर्च होता है, मतलब मैं आप सब क्रिश्चियन हो? हाँ हाँ ओ, ये नहीं पता था ना मुझे। हाँ, ठीक है। अब पता तो मैं लगा। क्रिश्चियन हूँ हाँ, और डैनियल, हाँ वही। नहीं मैं Daniel। फिगर आउट नहीं करवाई, स्टिल में फिर मैं अमीर घर से, भारी नाम, अमीर घर से तो नहीं हूँ, जिसे भारी नाम मतलब अरमान कि- भाई नाम। अंबानी। ये होता तो कुछ होता। अरमान मलिक। हाँ, तो कुछ होता। हाँ, तो चर्च की प्रैक्टिस होती थी, हाँ। तो मेरे को जाना था और उधर उन्होंने ऑडिशन रखे थे सिंगिंग के। मैंने कहा मैं करूँगा, मेरे को एक्सट्रोवर्ट बनना है, मैं जाऊँगा। मैं गया वहाँ पे मैंने सिंगिंग का ऑडिशन दिया, रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। सही, ला, कौन अब सी तो- एज की बात है? ये है, मैं था 10-11 साल का, अच्छा। तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बट अब मैंने तो मुंह लटका लिया, मैं जाने लग गया, क्या इधर है, फिर इधर बुलाया, फिर मेरी उंगलियां देखी, फिर उन्होंने लंबी लंबी उंगलियां, ये पियानो बजा ले। उन्होंने कहा ठीक है, मैंने कहा ये भी कर लूँगा, कोई बात नहीं है। तो मैंने बजाया, पहले तो बहुत ही गंदा, फिर उन्होंने सिखाया ढंग से, फिर मैं चर्च में रेगुलरली बजाता रहता था, पियानो बजा रहा हूँ। फिर स्कूल जो था वो मेरा चर्च के साथ अफिलिएटेड था, अच्छा। तो स्कूल में भी मैं ही पियानो बजा रहा होता था, तो मैं ये स्कूल में बजा रहा हूँ, नेशनल एंथम बजा रहा हूँ, तो ऐसे से करके पियानो बजा रहा हूँ। एक दिन मैंने एनुअल फंक्शन में जब बजा रहा था, तो मैंने देखा कुछ लोगों को डांस करते हुए, जो मैं बजा रहा हूँ और वो गा रहे हैं और डांस कर रहे हैं। मैंने कहा मेरे को कौन देख रहा है, सब जो डांस कर रहा है उसको देख रहे हैं, मैं एक्सट्रोवर्ट कैसे बन रहा हूँ इसमें। तो मैंने कहा यार डांस करना पड़ेगा। फिर वहाँ पे कोई ऐसे क्लास व्लास थी, तो एक इंस्टीट्यूट था वहाँ पे मैं सीखता था। वहाँ पे बहुत ही घटिया सिखाते थे, तो मैंने जस्ट ऐसे सीखा डांस वांस। फिर मैंने कहा, मेरे को समझ में आ गया था कि ये तो कुछ तो गंदा सिखा रहे हैं जो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे ठीक करना है। जो मुझे ठीक करना है। ये अच्छा तो नहीं हो रहा है। अच्छा तो नहीं हो रहा कुछ। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके 2-3 महीने में ही मैं ऐसा हो गया कि ये हमारे इंस्टीट्यूट का टॉप बच्चा है, ये एकदम सितारा है हमारा, ऐसे करके। और मेरी मम्मी को ये गुण गा दिए उन्होंने। मम्मी ने मना कर दिया कि ये बंदा डांस नहीं करेगा, ये इसको मेडिकल की प्रिपरेशन करवानी है। फिर मेरी 10th आ गई। फिर 10th आने के बाद मैंने मम्मी को बोला कि अगर मैं 10th में बड़े नंबर ले आया तो मेरे को दिल्ली भेज देना डांस करने के लिए। तब मैंने करण सर को देखा था इसमें कोई रियलिटी शो में, DID डबल्स में देखा था। तो उनको देख के मेरे को पता लगा कि इनका कोई स्टूडियो है दिल्ली में करके। ठीक है, इसमें जाऊंगा, इसमें बढ़िया सिखाते हैं ऐसा करके। और फिर मैंने देख लिया यो हनी सिंह, ओहो ब्लू आइज, ओहो ये सब चीजें। मैंने कहा इसमें जाऊंगा, इसमें सीखूंगा, सेलिब्रिटी को सिखाते हैं। तो फिर उनसे बात करके कॉल वॉल करके कि ऐसा हमारा प्रोग्राम होता है 3 महीने का। तो मैंने कहा बढ़िया, ठीक है। मैंने प्लानिंग कर ली कि 10th के बाद 3 महीना ये करूंगा। अप्रैल होता है, एग्जाम खत्म हुआ है, जस्ट बाद PDSP चालू हो जाता है। मैंने कहा बेस्ट, रिजल्ट आएंगे, PDSP डन। फिर जो मैंने पढ़ाई करी है भयंकर लग के और डन, 86% आ गए। मम्मी कह रही ओह बढ़िया, जा। मम्मी पापा दोनों छोड़ना है दिल्ली। करी मैंने 3 महीने PDSP। तो फिर यहाँ पे रह किसके साथ रहते हो? मैं एक हॉस्टल में रहता था, तो वहाँ पे ऐसे वही लोग रहते थे हमेशा, तो मैं भी रह रहा था उनके साथ में। तो मस्त हमारी ट्रेनिंग चल रही है। और फिर मेरे को तब पता लगा कि यार मेरी औकात तो बहुत कम है, क्या हूँ मैं। जो जयपुर में लग रहा था मैं वो हो गया मेरा, लेकिन बहुत कम थी औकात।
तो फिर क्लासेस करता रहा, समझ में आता रहा, अच्छा ठीक है ये ऐसे से करना है, ऐसे से करना है। फिर मैं घर वापस आने का टाइम आ गया, घर वापस आया, घर वापस आके मम्मी ने मेडिकल का फॉर्म प्रिपेयर करके रखा है कि बेटा भर दो, तो भर दिया। चले गए हम कोटा जाके वहाँ पे फिर हम पढ़ाई वो सब चीज़ें चल रही। फिर एक पॉइंट पे ऐसी चीज़ हुई जो कोटा में होती है, जिसकी न्यूज़ आती है, और मेरे रूममेट की। तो फिर मम्मी ने बोला ये सब मत कर, वापस आ। तो फिर घर में बैठा के रखा 1-2 महीना। फिर मम्मी को रोज़ उंगली करता था मैं, भेज दो ना, ये करने से बढ़िया तो घर में बैठने से बढ़िया तो वही कर लो। सबको मेडिकल करना था ऐसे? नहीं करना, घर वाले बट मैं बोलता नहीं था कुछ घर वालों को। स्टोरी सुना सकता है। हाँ, तो घर वालों कुछ बोलता नहीं था वैसे तो कि मेरे को नहीं करना, बट मम्मी थोड़ी ऐसी है कि सुन लेती मेरी बात, अगर मैं बोलता तो जल्दी हो जाता, लेकिन मैं बोलता नहीं था। तो ऐसे मम्मी को बोला, बीच में उंगली करता था, तो मम्मी भेज दो। फिर 1-2 महीने बाद मम्मी ने फिर भेज दिया। फिर 2019 में ढंग से ऐसा आया दिल्ली में कि अब सेटल हो गया हूँ मैं। तो 2019 पूरा ट्रेनिंग मारा, इधर उधर गया। मैंने कहा अब खुला सांड हो चुका हूँ मैं, अब मैं भागूंगा। सब उस टाइम भी कहाँ पे रह रहे थे? क्योंकि दिल्ली में तो आपको कोई ऐसा सेम छतरपुर, वही जो हॉस्टल में रहता था मैं, अच्छा। सेम हॉस्टल में। तो वही जगह पे, वहीं से ट्रैवल करता था मैं अलग अलग जगह, बैटल्स में, कॉम्पिटिशन नहीं, स्टूडियो में क्लासेस लेने के, वर्कशॉप वगैरह लेने के लिए। तो वो सब ट्रैवल करता था। तो जब तक 2018 में जब दिल्ली आया था मैं, 3 महीने वो किया। फिर उसके बाद अपने घर पे स्टूडियो प्रैक्टिस करता रहता था। जो मैंने PDS में सीखा 3 महीना, वो ऐसे लिख लिया। अब ये घर आके प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फिर उसके बाद 2019 से एकदम अच्छे से चालू हो गया कि हाँ ठीक है, अब मैं यहाँ पे अब इंडस्ट्री में पैर रख सकता हूँ। तो उस टाइम जो सीखते थे वो लोग अब टीचर्स बन चुके हैं, और ने मेरे से बहुत कुछ छीना है। तो आप फैकल्टी थे ना पहले? ना अच्छा नहीं। तो ऐसा था कि कुछ होने वाला था बट नहीं हुआ, क्योंकि कुछ बंदों ने कुछ बोल दिया था टीचर्स को, तो ऐसे करके थोड़ा सीन खराब हो गया था। तो उन्होंने फिर कन्फ्रंट वगैरह नहीं किया कि क्या सीन, क्या दिक्कत? मैं बोलता ही नहीं हूँ ना किसी से, बोलता ही नहीं था मैं, कुछ उंगली नहीं करता था मैं किसी से। मैं बस अपना काम करा, चला गया, अपना काम करा, चला गया। फिर लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में फिर मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग चालू करी दूसरे लोगों से। फिर 2021 आया, फिर मैं दिल्ली वापस आ गया। दिल्ली वापस आने के बाद ऐसे प्रैक्टिस। अच्छा, लॉकडाउन में आप वापस अपने जयपुर में? हाँ। तो वहाँ पे आपने सब ऑनलाइन ही देखा? सब ऑनलाइन। जो मेरी मेन ग्रोथ मैं बोलता हूँ वो लॉकडाउन ही है, क्योंकि उसमें मतलब वो क्लास वाली जो भीड़ होती है ना, उसमें सब लोग चलते रहते हैं और उनको पता नहीं होता कहाँ जाना है, क्योंकि सब क्लास कर रहे हैं तो हम भी क्लास करेंगे। तो वो वैसा वाला सीन था हमेशा कि अच्छा ठीक है, ये बंदा इसकी क्लास कर रहा है, ये बंदा इसकी क्लास कर रहा है, ये बंदा इसकी क्लास कर रहा है। मेरे को लगता था कि सब क्लास में जाना चाहिए, लेकिन सबको ये नहीं लगता था, और मेरे को उनकी फिलोसफी पता नहीं थी। तो मैं सब क्लास में घुस जाता था। बेली डांसिंग चल रही मैं घुस गया, वैकिंग चल रही मैं घुस गया, लॉकिंग चल रही मैं घुस गया। मेरे को पोस्टर दिखा वर्कशॉप का, जाओ, क्योंकि अभी बच्चा है तो पैसे आएंगे घर वालों से, तो वैसे चल रहा था। तो मैंने जितना हो सके उतना अपनी ट्रेनिंग में और सीखने में इन्वेस्ट किया। फिर मेरे को लॉकडाउन में जाके थोड़ा स्ट्रीमलाइन हुआ कि इंडिया में जो चल रहा है वो काफ़ी अलग है जो वेस्ट में चल रहा है। वेस्ट में बहुत, मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप क्लासिकल सीखना है तो आप कोई अंग्रेज से नहीं सीखोगे, है ना। तो आप उनका स्टाइल इंडियन लोग से क्यों सीखोगे, क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलता है। अगर कोई हिप हॉप सिखा रहा है, वो न्यूयॉर्क में रह के आया है, वो ब्रॉन्क्स में रह के आया है, उसको पता है स्ट्रीट कल्चर क्या है, उसको पता है उसके घर के बाहर वो कपड़े मिल रहे हैं जो हम लोग महंगी दुकान पे जाके वो चीजें खरीदते हैं, उसके घर के बाहर मिल रहा है, ट्यूसडे मार्केट मिल रहा है उसके लिए वो ज्यादा एक्सेसिबल है। हमारे लिए वो हमें रिसर्च करना पड़ता है और उसके बाद हमें जाके वो चीजें मिलती है। तो उनके अंदर वो ग्रूव नेचुरली होता है, वो कल्चर का एक्सेप्टेंस नेचुरली होता है, बट इंडियंस में नहीं होता। जैसे अगर मान लो कोई बंदा हाउस भी कर रहा है, उसको पहला स्टेप फार्मर से गए, हमेशा पहला बंदा भंगड़ा टाइप ही करेगा उसको, क्योंकि खून में अपने वही है। तो उसके बाद मेरे को मतलब ये पूरे लेक्चर मैंने सुना था, फिर मेरे को समझ में आया कि ठीक है, अगर मेरे को कुछ फाउंडेशन अगर सीखना है एक स्टाइल का, तो मैं या तो क्रिएटर से सीखूं या तो उसी कल्चर के कोई बंदे सीखूं, वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि बेस्ट है। तो फिर उसके बाद वो सब ट्रेनिंग ली मैंने पूरा 1 साल। फिर 2021 में फिर दिल्ली वापस आया। फिर मैंने
ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स करे थे 1-2 उसमें सोलो सीखे। ही? हाँ सोलो। फिर मैं उसमें बढ़िया हुआ, मैं जीता हुआ था, हाँ, ठीक है बढ़िया। फिर मैंने छोड़ दिया वो भी। फिर मेरे को दिमाग आया कि यार, फिर लॉकडाउन जब हुआ था तब मेरे दिमाग में आया कि यार अगर किसी दिन ऐसा ही कुछ मेरे हाथ पैर टूट गए तो फिर मैं क्या करूंगा अपने जीवन में, ऐसे ऐसे थॉट्स आते थे। फिर मैंने उस टाइम पे वीडियो एडिटिंग वगैरह सीखी, एनिमेशन सीखा था और वो सब चीज़ें सीखी। फिर मैंने कहा ठीक है, अब मेरे हाथ पैर टूटे अगर जीवन में तो मैं ये सब कर लूंगा। तो ये मेरी फ्यूचर प्लानिंग सब चीज। प्लान भी सब सॉर्ट है। हाँ। ये तो फॉरेस्ट गंप वाली जिंदगी जी रहे फॉरेस्ट यहाँ से वहाँ, फिर वहाँ से फिर यहाँ। यही। तो फिर उसके बाद थोड़े टाइम मैं सोलो ही करता था और मैंने मूवमेंट क्लासेस फिर करना चालू किया कि मूवमेंट जो सिखाते हैं सिर्फ उन क्लास में जाता था। स्टार्टिंग के 10-15 क्लासेस तो मेरे को अच्छा लगा, हाँ ठीक है बढ़िया बढ़िया। फिर एक पॉइंट में मेरे को रियलाइज हुआ क्या कर रहे हैं ये, क्यों कर रहे हैं? मतलब कुछ मतलब नहीं है इसका। फिर उसके बाद मैंने कहा ये तो सेंस नहीं बना। फिर मैं अपना ही करने लग गया। फिर मैंने सेल्फ प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम दिया। फिर मैंने क्लासेस करना छोड़ दिया क्योंकि मेरे को फिर समझ आ गया कि यार हर क्लास में जा रहा हूँ वो सेम ही चीज़ सिखा रहा है। क्योंकि आप क्लासेस में जाते हो, वो क्लास होती है बिगिनर्स के लिए। क्लासेस का पैटर्न ही है कि आप बिगिनर हो तभी क्लासेस में जाओ, इंटरमीडिएट या एडवांस हो तो आपका फायदा नहीं है, क्योंकि वो ऑल लेवल बनाने की कोशिश करते हैं। तो फिर अब क्लास में जाने का फायदा नहीं है अगर आप इंटरमीडिएट या एडवांस हो। तो मैंने क्लासेस कर जाना छोड़ दिया। फिर जो कोरियोग्राफी क्लासेस होती थी उसमें भी मैंने क्या पता, मेरे से होती नहीं थी कोरियोग्राफी। फिर मैं जब इसमें आया शून्य में तब मैंने कोरियोग्राफीज करना चालू किया, मतलब ऑफिशियली ऐसे। अब तो आप ऐसे कोरियोग्राफीज काफी बनाते हो, मतलब अब तो आप हाँ। वर्कशॉप्स में भी कोरियोग्राफी की ही वर्कशॉप देते हो। Yes. पर ये ऐसे कैसे हुआ ये? लास्ट 2 साल में मेरा, पहले मैं सोचते नहीं था कोरियोग्राफी बनानी है मेरे को। पहले मैं फ्री स्टाइल क्योंकि वो बैटल वाला जो सीखा ज़्यादा मैंने वो मैं फ्री स्टाइल ही करता था, उनसे भी फ्री स्टाइल वाला ही सीखा। तो फिर फ्री स्टाइल ही मेरे माइंडसेट में था। सर आपकी एक वीडियो है सर, आप शायद हर्ष की आप वर्कशॉप में गए थे, हाँ, वो हाँ। अंग लगा दे वाली वर्कशॉप है सर। उसमें Yes. मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए पर सर जो वर्कशॉप है उससे बेटर आपने फ्री स्टाइल किया है। मतलब आपका वो फ्री स्टाइल डला हुआ है हाँ, और freestyle। वो फ्री स्टाइल जो है वो वर्कशॉप से बेटर है। तो तो मतलब मेरी फोटे ही हाँ। होगा, तो उसकी वजह से मतलब मैंने कॉम्पिटिशन्स भी ऐसे ही करे। कॉम्पिटिशन में कोरियोग्राफी नहीं करता था मैं, फ्री स्टाइल ही करता था। उनको लगता था कोरियोग्राफी है। तो थोड़ा मैं क्योंकि इंटरनेशनल वीडियोस देखता था बहुत ज़्यादा, तो मैं स्टेप्स भी वैसे कॉपी करता था। तो फिर उनको समझ में आया, मतलब वो मूवमेंट वैसा दिख रहा है, वो मैच हो रहा है और फिर एकदम स्ट्रक्चर्ड है, तो उनको लगता था हाँ ये तो कोरियोग्राफी है। लेकिन मेरे को पता होता फ्री स्टाइल करना। एक कंपटीशन था रणथंभौर में, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। उसमें 3rd 4th आया था मैं। उसमें वरुण दागर भी था वो कंपटीशन में। कार्तिक राजा मेरे पास आके कहता आपकी कोरियोग्राफी बहुत बढ़िया है। और मैं मन में हंस रहा हूँ, ये तो फ्री स्टाइल ये फंस गया ये तो फंस गया। तो फिर ऐसे करके अभी मैं बहुत रिसेंटली 1-2 साल पहले ही कोरियोग्राफी में ज़्यादा घुसा हूँ। मतलब मैं करता था बट उतना एक्सटेंसिवली नहीं कि मैं खुद भी बना रहा हूँ और सिखा भी। अभी रिसेंटली चालू किया। तो सर जैसे आप लोग क्रू में हो, मतलब और जैसे क्रू में 4 जने, 4 दिमाग, 4 अलग लाइफ्स चल रही हैं एक साथ, तो सर दिक्कतें भी आती होंगी सर कि ऐसे एक प्रैक्टिस से एक जना नहीं आ पा रहा है, या दूसरे जने का भी मन नहीं है आज प्रैक्टिस करने का, या तीसरे में कुछ और काम ही आ गया है, भैया अलग ही चल रहा है। सर क्या सीन रहता है, फिर उससे कैसे डील करते हो? ऐसे प्रैक्टिस से सबसे ज्यादा बीटी कौन देता है आपकी? जैसे नहीं आने का, हाँ जैसे कोई नहीं आ पा रहा है या लेट आ रहा है फॉर दैट मैटर, यार हम लोग मैनेज भी करते हैं। मतलब हम ऐसे भी कर लेते हैं, हम थोड़ा समझ लेते हैं कि यार अब एक दिन 4 लोग हैं यार, मेरे को अलग काम होगा जिंदगी में, इसको अलग होगा, उसको अलग, उसको अलग। तो हम वो बात भी कर लेते हैं कि भाई अगर कुछ है वीक, अगर हम प्लान कर रहे हैं, हम कल या परसों तक का प्लान कर रहे हैं, तो देख लो कौन कब बिजी है और किस स्लॉट में कब चारों अवेलेबल है। तो हम तब आके तब कुछ कर लेंगे, सोच लेंगे, रादर कि हम हाँ कल सुबह अरे मैं तो सुबह वहाँ जा रहा हूँ, फिर 2 लोग आ गए, 2 लोग नहीं आ पा रहे हैं, वो सब हो। इससे पहले तो हम प्रायर भी रखते हैं। बट वो समटाइम्स होता है कि नहीं हो पाता कि एकदम से इंस्टेंट आ गए, तो वो तो नेचुरल है। ऐसे दंगे लड़ाई होती है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? दंगे नहीं यार, वो बचपना चला गया, वो नहीं है वैसा, वैसे ही नहीं होती लड़ाई बड़ाई। हमारे क्लैशेस भी अब मैक्सिमम इतने ही होते हैं कि यार ये चीज ऐसे करते हैं, वो बोल रहा था ये चीज ऐसे करते हैं, वो भी एक पेज पे। हाँ। वो ऐसा नहीं होता कि अरे यार तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा, मतलब मैंने बताया ना भाई ये तो नंबर 1 ही है, ऐसे नहीं होती हमारे। मैं बोल क्यों नहीं सुन रहा, ऐसे नहीं होता। वैसे प्यार मोहब्बत से सब बातें बन जाती हैं। तो इसको थोड़ा वर्जन ब्रॉड करते हैं। मतलब सर अब जैसे आपको काफी टाइम हो गया इस इंडस्ट्री में, कि मतलब 5-6 साल तो सर सबको ही हो गए मेरे ख्याल से, और सर आपको तो ज्यादा ही हो गए, आपको भी सर
सर आप तो 10 साल की नहीं, उम्र 6 से साल। कुछ तो कर मुझे रहे हो भी आप। 6 साल हुए हैं। हाँ सर 5-6 साल तो Oh, सबको ही हो गए हैं। तो सर मतलब अब एक ब्रॉडर वर्जन पे अगर हम देखें कि अगर कोई अब आगे बढ़ रहा है इन द डांस फील्ड, तो आज की मतलब जनरेशन को, आज के जमाने को थोड़ा मद्देनजर रखते हुए कोई ऐसी चीज आपकी तरफ से जो आपको लगता है कि ये मैं लेट सीखा और मैं किसी और को अगर अभी सिखा दूं तो उससे बहुत फायदा हो जाए, रिगार्डिंग लाइफ, रिगार्डिंग डांस, कोई भी एक ऐसी चीज जो आपको अपनी लाइफ में लगता है कि ये चीज मैंने बहुत लेट सीखी, यही चीज मैंने बहुत बाद में रियलाइज करी, अगर कोई व्यक्ति पहले कर ले तो वेल एंड गुड हो जाएगा उसके लिए। तो आपसे शुरू करें। तो वैसे तो बहुत कुछ है। तो कोई भी एक जो आपको लगता है कि दिस इज समथिंग कि वेरी क्लोज टू यू और ये होना ही पता ही होना चाहिए। एक ये चीज़ है कि जो अगर आप एक डांसर हो और आपको इससे कमाई करनी है और आपको इसको एज अ करियर बनाना है, तो आपके लिए ऑडियंस सबसे ज़्यादा मैटर करेगी कि आपकी ऑडियंस कितनी है, आपकी ऑडियंस कैसी है, क्या टाइप की ऑडियंस है, आपकी सोफिस्टिकेटेड ऑडियंस है या सब लोग ही देख रहे हैं, सब लोग के लिए हैं। अगर आप एक डांसर हो तो आपको ये समझना होगा कि डांस प्रोडक्ट नहीं है, इंसान प्रोडक्ट है ना। तो अगर मैं कोई कोरियोग्राफी सिखा रहा हूँ, वो लोग कोरियोग्राफी के लिए नहीं आ रहे, वो लोग डांस के लिए नहीं आ रहे, वो लोग वो बंदे के लिए आ रहे। अगर सागर बोरा सेम कोरियोग्राफी सिखाए मेरी जैसी, सेम ही गाने में, सागर बोरा की क्लास बढ़ जाएगी, क्योंकि बंदा प्रोडक्ट है, क्योंकि वो बंदा इतना नामी है और इतना बढ़िया बढ़िया। वो प्रोडक्ट क्यों बना? क्योंकि उसके पास स्किल्स है, उसके पास डांस है, उसने वो जो डांस है उसको लोगों तक पहुंचाया है, इसकी वजह से लोगों ने उसको देखा, उसने बोला अच्छा ठीक है इसकी बढ़िया स्किल्स है, इसको मैं फॉलो करता हूँ। 50 बंदों ने और फॉलो किया और फॉलो किया और फॉलो किया, लोगों ने उसकी क्लासेस करी, उनको समझ में आया कि हाँ ठीक है बढ़िया बढ़िया। तो अब ये बिल्ड करते 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 सागर बोरा एक ब्रांड बन गया, सागर बोरा एक कुछ है, इसके नाम पे चीज़ें चलती हैं, इसके नाम पे कंपटीशन में लोग आते हैं, इसके नाम पे वर्कशॉप करती है, इसके नाम पे इसको स्टूडियो बुलाते हैं। तो ये समझना कि आप खुद को एज अ ब्रांड कैसे बेच सकते हो। बेच सकते हो। तो मतलब वो ये कि कमर्शियल अगर आपको इससे अगर आपको एक प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम चाहिए तो वो कमर्शियल होना पड़ेगा, और वो ऐसा नहीं है कि आप उसको कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, वो बनाना पड़ेगा ना। जनरली लोग पैसा कमाने के लिए सोचते हैं कि डांस के थ्रू हो, हाँ, हाँ। बट अपना पर्सनल ब्रांड नेम नहीं क्या बोलते हैं, पर्सनैलिटी बिल्ड करनी है हाँ, वैसी हाँ। कि आप बिक सको। प्लस ये भी है कि आपकी ऑडियंस, अगर आपको पता है कि ठीक है मेरी ऑडियंस नीश है, मेरे को सिर्फ ऐसे ही बंदे चाहिए जो बहुत अमीर हो, जो मान लो अगर थिएटर प्रोडक्शन भी करता है तो वो सिर्फ टारगेट उन लोग को करता है जो अरिस्टोक्रेट्स है, जो बहुत ही अमीर है, सिर्फ उनको टारगेट करते हैं क्योंकि वही लोग देखने आएंगे। तो वो हर जगह जाके अपने पर्चे नहीं बांटते, वो सिर्फ उन्हीं को देते हैं। टारगेट ऑडियंस हमारा सॉर्टेड है। टारगेट ऑडियंस पता है तो आप उनको केटर करो, उनको केटर जब तक करते रहोगे आपके पास आता रहेगा। ये है। सबसे पहले अगर कोई डांस स्टार्ट करता है तो मेरे ख्याल से सबसे पहले उसको डांस स्टाइल्स जितने भी हैं या कोई भी डांस स्टाइल से स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोग अभी क्या हो रहा है कि सब लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सब लोग एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं और सीधा उसी में घुस रहे हैं। उन्होंने पहले कुछ नहीं सीखा नहीं है, ना उनको कोई स्टाइल आता है ना कुछ आता है, उनको कुछ नहीं पता डांस के बारे में, लेकिन उनको सीखना है देख के कि हाँ मेरे को थ्रेडिंग सीखनी है, ट्रेसिंग सीखनी है, क्योंकि ये सब दिखने में अच्छा लग रहा है और लोगों को पसंद आ रहा है, तो वो उस हिसाब से अपना वो चुन लेते हैं, डांस स्टाइल चुन लेते हैं कि हाँ मेरे को ये करना है, ऐसा करना है, ये करना है। तो वो फाउंडेशंस नहीं सीखते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे पहला चीज़ डांसर को यही देखना चाहिए कि वो डांस सीखे, डांस स्टाइल सीखे सबसे पहले, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो। तो आपके अनुसार बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत कुछ पता चलता है। एक तो एक्सपेरिमेंटल डांसर्स जितने भी हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें लैग करती हैं, रिदम बहुत सारा चीज़ें लैग करती हैं कि कैसे क्या रिदम क्या होती है, कैसे काउंट्स पे नाचना होता है, कैसे क्या होता है, और वो सारी चीज़ें ही डांस स्टाइल से आती हैं कि क्या होता है, चाहे जो भी हो, चाहे कथक में भी रिदम होता है, हर चीज़ में हर डांस स्टाइल में रिदम होता है, लेकिन लोग सीधा वो चुनते हैं, एक्सपेरिमेंटल चुनते हैं, क्योंकि चल वो रहा है मार्केट में, तो लोग सीधा एक्सपेरिमेंटल में घुस जाते हैं कि जल्दी जल्दी ये सीख लूँगा और जल्दी जल्दी कर लूँगा। और आजकल के डांसर्स में बहुत जल्दबाजी है, उनको बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए। मतलब मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिनको 6 महीने डांस करते हुए हैं, 1 साल डांस करते हुए, 2 साल डांस करते हुए हैं, और उनको ऐसा हो कि
वो कॉम्पिटिशन्स कर रहे हैं अभी से, और उनको वो ऐसे पूछते हैं कि मैं क्या करूं कि अलग दिख जाऊं, मैं क्या करूं कि ये, उनको सीखना नहीं है कि पहले मैं डांस सीख लूं, उनको करना है कि क्या करूं कि मैं अलग दिखूं सबसे और मैं जीत जाऊं। तो वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है अब कि फाउंडेशन का वो ख़त्म हो चुका है कि आप फाउंडेशन सीखो, फिर आप धीरे धीरे खुद को बिल्ड करो, फिर आप देखो कि हाँ अब मेरे को किस चीज़ में मज़ा आ रहा है, फिर आप वो चीज़ चुनते हो, तब वो चीज़ अच्छी भी लगती है, आपके मन से भी निकलती है। अब आप 4 लोगों को देख के बना रहे हो कि हाँ ये बंदा ये चीज़ बहुत अच्छी कर रहा है तो मैं अब यही करूँगा, तो मेरे ख्याल से इसलिए भी क्योंकि अभी आजकल करियर प्रेशर बहुत ज़्यादा है लोगों में, मतलब जैसे जो टीनेजर्स हैं वगैरह वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि हाँ आजकल ये बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया है कि बहुत जल्दी कमाना है लोगों को, बहुत जल्दी सब कुछ करना है, और पता नहीं अब आपको मैनेज करना पड़ेगा वो कैसे भी, बट आपको वो देखना चाहिए कि हाँ मैं अर्निंग का एक सोर्स रख लूँ अपना डांस से अलग, और उसके बाद फिर आराम से डांस पे टाइम दूँ, डांस सीखूँ, रेदर देन कि आप जल्दी जल्दी 1 साल में सारा सब कुछ सीख ले रहे हो, कुछ ऐसा सीख ले रहे हो और फिर सिखाना चालू कर दो। सर आप बताओ सर, ये अगर आपको पहले पता होता, आपको पहले से जैसे जानकारी एक पॉइंट था वो उसने बोल दिया है कि जल्दबाजी बहुत है लोगों में, वो ठहर नहीं रहे, मतलब देख नहीं रहे हैं कि यार मिल जाएगी चीज़, आराम से करते हैं, सीखते हैं, तसल्ली मतलब तसल्ली नहीं है, भागने में लगे हुए हैं कि अभी मिल जाए अभी मिल जाए। और बहुत बड़ा एग्जांपल है सोशल मीडिया, इस टाइम पे लोग सिर्फ भाग रहे हैं, कोई रुक के देख नहीं रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ एक्चुअली, मतलब करो सब कुछ, मेरे को लगता है कि एक्सपीरियंस सब कुछ करो, तुम फॉलोअर्स गेन करने के लिए भी करो सब कुछ और क्रिएटिविटी भी करो एक्सपेरिमेंट सब कुछ, लेकिन वहाँ तुम एक चीज़ पे स्टैटिक नहीं रह सकते, और तुम वो मत करो कि उसके बाद बोला कि यार तुम्हारा अपना जो कुछ था ना वो ख़त्म ही हो गया। इस चीज़ में इस रैट रेस में भागते भागते मेरे को लगा यार मैं कहाँ आ गया, ये तो रास्ता ही नहीं था मेरे को जो वो चूज़ करना था, मतलब बहुत सी चीज़ें थी जो मेरे को करनी थी और मैंने ध्यान ही नहीं दिया, रास्ते में वो थी भी बट मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया क्योंकि मैं कहीं और देख रहा था, यहाँ वो क्या बोलते हैं उसके घोड़े की तरह वो लगे हुए थे और मैं सिर्फ भाग रहा था। तो ये चीज़ बहुत गलत कर रहे हैं लोग अपने साथ, और वो अपने आप को ही ख़त्म कर, अपना सोल ही ख़त्म कर रहे हैं, अपने आप का आर्ट ख़त्म कर रहे हैं, और फिर जब तक उन्हें रियलाइज़ होता है बहुत लेट हो जाता है। इधर अपकमिंग यूथ के लिए आप कह रहे हैं कि जो अभी हाँ, जो 18 स्पेशली अभी के लिए लोग आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिखाया वही जा रहा है, और इवन जिन लोगों को फॉलो कर रहे हैं ना वो नहीं है, वही लोग देखने लायक नहीं है, तो फिर तुम जिन्हें फॉलो कर रहे हो और फिर वही बन रहे हो, कोई सेंस नहीं है उसका। मतलब इन जनरल सिर्फ डांस नहीं, बहुत सारे लाइंस में भी यही हो रहा है, आर्टिस्ट लाइन में दिख भी वही रहे हैं, क्योंकि आप 4 स्टेप करो इजी वो डाल दो तो वही दिख रहा है। मतलब सिर्फ डांस views आए भी हैं। नहीं, मतलब इन जनरल लाइफ में भी बहुत सारे इंस्पिरेशनल लोगों के बहुत अजीब अजीब लोग हैं, है ना? सोर्स ही गलत आ रहा है, सोर्स गलत है, मतलब वो सेंस नहीं है कि वो उस बंदे का बैकग्राउंड देखो, वो इंसान है कौन, वो क्या करता है, उसमें टैलेंट क्या है, कोई स्किल है नहीं है, जो मैं उसमें देख क्या रहा हूँ, मैं उसमें क्या देख रहा हूँ, उसकी PR देख रहा हूँ, मैं उसकी हवाबाजी देख रहा हूँ, वो जो 4 बातें बोल देता है वो भी नकली होती हैं, मैं वो देख रहा हूँ, कोई लॉजिक तो हो उस बात के पीछे, कोई रीज़न तो हो जो मैं सुन के इम्पैक्ट भी डालूँ कि हाँ मेरे ऊपर, और आपके ऊपर आने से ना 4 लोग और बदलते हैं, तो अभी देखोगे आप सिर्फ अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हो, उसके वजह से आप 4 लोग और चेंज कर दोगे, तो वो चेन रिएक्शन बनता ही जाएगा। सर कोई तो आपसे भी इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो मतलब बिल्कुल, आप और मैं खराब ही कर रहा हूँ उसको। सर इंटेंसिव 3.0 में फिर कुछ और भी नई चीजें होंगी, आई एम सपोजिंग जी सर, ऐसे हर लेवल के साथ आप लोग एनहांस कर रहे हो उस चीज वो को। उसकी पियानो लाएंगे इस बार। हम म्यूजिक फिर piano अब class हम अगली बार ढूंढेंगे कौन भी पियानो बजा सकता है। अरे इस बार की म्यूजिकलिटी क्लास में लिटरली मैंने फोन का ऐप खोला और उनको म्यूजिक बना के दिखाया, मतलब ऐसा बेसिक बेस पैटर्न बना के दिखाया, बेस वैसा ही बट चार्ली पुथ वाला उसमें कर सकते हैं अगले इंटेंसिव में, देखते हैं। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मजे आ गई, मतलब हमें जनरली बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो, और अभी जो आपने रिसेंटली वो बताया कि वो सबसे एक चीज जो आपको लगता है कि अगर उसको पहले पता होगी तो मतलब होपफुली आप लोग कोशिश करें कि वो थोड़ा बेसिक से शुरू करें, क्योंकि अभी वही करियर प्रेशर सबके पास बहुत ज्यादा है, मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा बड़ा रीजन है कि क्योंकि सबको सब कुछ जल्दी किसलिए चाहिए, करियर में जल्दी करना, सबको सब कुछ जल्दी चाहिए, वो पेशेंस नहीं है, कुछ करिए वो आ जाए। हमारे पास आपके लिए तो छोटी सी से ऐसे गिफ्ट
थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। हम उम्मीद करते हैं आपको एपिसोड बहुत बहुत पसंद आया होगा। So, इस एपिसोड को लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस एपिसोड को शेयर कीजिए, नीचे बहुत सारे कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले फ्राइडे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।